बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं सिटी 10 और मैं हूं महविशा भी। प्रोग्राम में जी खुशामदीद, इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा और पुरसुकून हुआ होगा। ज़िंदगी में इंसान को कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेने पड़ते हैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वक्त की पाबंदी करें और एहतियात बहुत ज़्यादा करें, क्योंकि आज के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद के मौसम के हवाले से एयर क्वालिटी इंडेक्स बड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मौसम की सूरत हाल भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। फैसलाबाद हमारा प्यारा शहर है, इस शहर को रिप्रेजेंट करती है यहाँ के बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल जो हैं ये हल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो टैक्सेशन के मामलात हों, वो बिजली की बढ़ती हुई कीमतें हों, वो तजावुज़ात का मसला हो, इनमें बिज़नेस कम्युनिटी को अपने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए एक पेज पे आना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम आखिर आ कहाँ रहे हैं, क्यों? अगर ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से काम नहीं किया जा रहा तो किस तरह से किया जाएगा? हुकूमत इस चीज़ को लेकर कितनी संजीदा है, इस पर भी जी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। आपकी सालगिरह हमारे लिए हमेशा से इम्पॉर्टेंट रही है, आपकी सालगिरह वाला सेगमेंट भी हम शामिल करेंगे प्रोग्राम में। सोने की कीमत आज फिर आसमान से बातें कर रही है, सोना कितना महंगा हुआ है ये भी हम आज के प्रोग्राम में जानेंगे। आज के भाव क्या चल रहे हैं, सब्जियाँ किस भाव बिक रही हैं, ये भी हम शामिल करेंगे। और 11 बजे हमें हमारे मेहमान ज्वाइन करेंगे जिनसे हम बात करेंगे सोशल मीडिया के हवाले से और साथ ही साथ भारतीय प्रोपेगेंडा किस तरह से चल रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा हमारे टुडेज़ वेदर के प्रोग्राम। फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद के मौसम गुज़श्ता 3 से 4 रोज़ में सर्दी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। हम देख रहे हैं कि सुबह के औकात में भी काफ़ी ज़्यादा सर्दी महसूस हो रही है और रात के औकात में भी मौसम काफ़ी ज़्यादा सर्द दिखाई दे रहा है। आज के टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो आज का ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 23 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है और कम से कम टेम्परेचर जो है 8 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। एयर क्वालिटी इंडेक्स फैसलाबाद का आज ख़तरनाक हद तक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 814 एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जिसमें हम देख रहे हैं कि स्मोक भी है, फॉग भी है और मज़ाफ़ती इलाकों में सुबह से हम देख रहे हैं कि फॉग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एहतियात कीजिए, फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें और मोटरवे भी कहा जा रहा है कि बंद कर दी गई हैं और मोटरवे पे भी सफ़र करते हुए जितनी ज़्यादा आप एहतियात कर सकते हैं उतना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी के लिए बेहतर है। हम देख रहे हैं कि मास्क का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो जब आप सेहत को लेकर संजीदा नहीं होंगे तो मौसम के असरात आपकी सेहत पे डायरेक्टली रूनुमा होंगे। ट्रैफिक का निज़ाम भी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो जाता है और स्मोक को जब भी हम देखते हैं कि स्मोक आ रही होती है, कुछ हम लोग भी घर से टाइमली नहीं निकल रहे होते हैं, जिसकी वजह से रोड पे हम देखते हैं कि हादसात भी रूनुमा होते हैं। तो इसीलिए एहतियात करें ताकि आपकी सेहत पे बड़े पॉजिटिव असरात हों। और दूसरा, एहतियात ना करने की वजह से हम देखते हैं कि आँखों की बीमारियाँ बढ़ रही हैं, गले के मसाइल हैं, फ्लू है, ज़ुकाम है, ये सारी चीज़ें हमारे सेहत से डायरेक्टली रिलेट कर रही होती हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके आप एहतियात करें, क्योंकि मौसम के असरात से हम तभी बच सकते हैं जब हम SOPs को फॉलो करेंगे। और अगर SOPs को हम फॉलो नहीं करेंगे उसके असरात हम देखेंगे बीमारियों की सूरत में है, हादसात की सूरत में है। तो आप कोशिश ये करें कि जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल करें और सबसे पहली बात, गैर ज़रूरी तौर पे घर से निकलते हुए गुरेज़ करें। बच्चों को और बुज़ुर्ग अफराद को जो है ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, सेहत का ख्याल रखें। बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं फैसलाबाद की बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल के हवाले से। हमारा प्यारा शहर है, इस शहर की पहचान जो है यहाँ के ताजिर हैं जो इस शहर को एम्पावर करने में, इस शहर की ग्रोथ के लिए अपना बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे हैं। इनके मसाइल क्या है, हुकूमत इन मसाइल को किस तरह से ले रही है, इस पर जी हम बात करेंगे। इस टॉपिक पे गुफ्तगू करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है राना अदनान साहब ने। सदर अंजुमन ताजरान इत्तेहाद ग्रुप हैं, बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल के हवाले से बड़ा स्ट्रॉन्ग मोटिव भी रखते हैं और मसाइल हल कराने के लिए इनका जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा कलीदी है। आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अदनान साहब आप? जी, अल्लाह का शुक्र है। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी टीम का जिन्होंने हमें बुलाया और जो बात हम इंतज़ामिया तक पहुँचाना चाहते हैं वो हमारे पास आपका ही ज़रिया है। बहुत शुक्रिया अदनान साहब फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 की रिपोर्टर मरियम रज़ा ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मरियम? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच मरियम फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। अदनान साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। फैसलाबाद की बिज़नेस कम्युनिटी, मैं हमेशा से कहती हूँ कि फैसलाबाद की पहचान है। शहर की एम्पावरमेंट के हवाले से शहर को खूबसूरत बनाने के लिए टैक्सेशन के मामलात में फैसलाबाद की बिज़नेस कम्युनिटी का रोल बड़ा अहम रहा है। आप लोगों के एक्चुअल मसाइल हैं क्या? एक्चुअली मसाइल रूनुमा होते रहते हैं। जैसे गवर्नमेंट की कोई नई एक्टिविटी आ जाती है तो प्रॉब्लम बढ़ भी जाते हैं।
अगर इंतज़ामिया हमारे साथ मिल के कोई भी काम शुरू करना हो, उन्होंने तजावज़ात हो, कोई भी हो, अगर हमसे वो हमें भी ऑन बोर्ड ले लिया करें ना, तो इससे बेहतरीन हल निकलते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हम भी यही चाहते हैं। हम इंतज़ामिया तो से भाग तो सकते ही नहीं है हम। बिल्कुल इसी तरह जो से इंतज़ामिया जो हमें कहेंगी वो तो हमें करना पड़ेगा, लेकिन उसमें हमारी राय ले लेना वो अच्छा होता है। बिल्कुल इसी तरह से जब भी कोई काम उन्होंने शुरू करना हो, कोई भी हो, क्रोचमेंट का हो, कोई भी हो, अगर हमसे डिस्कस कर लें, हमें भी ऑन बोर्ड कर लें, तो इससे ये हो जाता है। हम भी ये चाहते हैं कि ऐसा हो जाए साफ़ सुथरा। ये जो भी कुछ कर रहे हैं ये हमारे लिए है ना, ये हमारे फ़ायदे के लिए, हमारे नुकसान के लिए नहीं है, हमारे फ़ायदे के लिए जो भी गवर्नमेंट करती है। लेकिन अगर हमें भी ऑन बोर्ड ले लिया करें तो इससे ये हो जाता है कि हम भी कुछ उन्हें राय दे सकते हैं, और उनके लिए ये सबसे बेहतर होता है कि वो एक एक दुकान पे जाने के बगैर हमें जो अंजुमन ताजराना के सदर हैं उनसे बात कर लें, तो फिर हम एक एक दुकान पे जाना उनका पॉसिबल नहीं। जो हमसे बात होगी हम आगे दुकानदारों को सब बता देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से मुशावरत और फीडबैक बड़ा ज़रूरी होता है। समटाइम ऐसा होता है कि पॉलिसीज़ बना दी जाती हैं और जब वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट करवाई जाती है, जिस रिज़ल्ट को सोचकर वो पॉलिसी बनाई जाती थी उसका रिज़ल्ट उस तरह से नहीं मिलता। अगेन फेलियर ऑफ द कम्युनिकेशन। ऐसे ही ऐसे बिल्कुल वो हमें भी ये चाहिए कि जो हमारी इंतज़ामिया है ना, उन्हें चाहिए हमसे एक मंथ में एक मीटिंग ज़रूर होनी चाहिए, और वही कि ये जो सदर है वो सदर है ये नहीं होनी चाहिए। सारे सबकी बात एक ही होनी चाहिए। बिल्कुल जो भी बात करके आए वो यही कहे कि मैंने की है, नहीं, हम सब ने की है बात। बिल्कुल इसी अगर मिल के चलेंगे ना तो फिर इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर होगा। हमारे लिए गवर्नमेंट जो भी करती है हमारे लिए बेहतर ही करती है। बिल्कुल इसी तरह से, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम फैसलाबाद के हवाले से बात करते हैं तो ये फैसलाबाद किसी एक शख्स का शहर नहीं है, इसमें सब लोग अपना अपना रोल प्ले करना चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि ये शहर तरक्की करे। मरियम, आप बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल किस तरह से देखती हैं? बहुत शुक्रिया मैं भी देखिए, सबसे अहम बात यह है कि हम बिज़नेस के बगैर कुछ नहीं है। हम कहते हैं कि हमारे बड़े भी कहा करते थे, और अब भी इस चीज़ को अगर हम खुद उस प्रैक्टिकल लाइफ में आके इम्प्लीमेंट करके देखें तो हम जॉब ज़रूर करते हैं, लेकिन जो आपका कारोबार है वो आपको हमेशा आगे लेके चलता है, आपको ग्रो करने का मौका देता है, और वो सिर्फ आपके लिए नहीं होता बल्कि आपके शहर के लिए, आपके मुल्क के लिए भी उसमें एक पार्टिसिपेंट की तरह से पार्टिसिपेट कर रहा होता है। तो ये बड़ा अहम है कि हम जॉब ज़रूर करते हैं लेकिन कारोबार हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हमें करना भी चाहिए। फैसलाबाद के अंदर क्योंकि इसको मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, और उसकी सबसे बड़ी वजह ही ये है कि हमारे यहाँ कारोबार करने वाले जो लोग हैं उनकी तादाद भी ज़्यादा है, और वो बड़े बेहतरीन तरीके से फैसलाबाद को इस जगह पर लेकर आए कि उसको मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान कहा जा सके। तो उन लोगों को पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ हैं उनके अंदर इन्वॉल्व करना, उनके लिए बेहतर सोचना भी हमारी हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम जैसे जैसे हुकूमतें बदलती जाती हैं, साल बदलते जाते हैं, तो उसके साथ हम अपनी पॉलिसीज़ के अंदर चेंजिंग करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी बिज़नेस कम्युनिटी जो हमारे शहरों को, हमारे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है, वो कहाँ खड़ी है। अब आप देखें जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, हमारी आम आवाम तो परेशान हो रही है, लेकिन ऑपोजिट साइड पर हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो भी परेशान है, क्योंकि अगर आपको कोई भी माल, फॉर एग्जांपल कोई छोटी से छोटी दुकान भी है, कोई छोटे से छोटा कारोबार भी है, उसने आगे सेल आउट करना है, जिसने ख़रीदना है वो उसको तो महंगे दाम मिलेगा, लेकिन जो ख़रीद के लेके आ रहा है, जिसने अपनी दुकान पे उस चीज़ों को रखना है ताकि लोग आएँ और हर तरह की अवेलेबिलिटी, हर तरह की ब्रांड की या जो चीज़ उनके पास है वो अवेलेबल हो, उसके लिए उसको भी पे करना पड़ेगा ज़्यादा। बिल्कुल। तो हम अपनी बिज़नेस कम्युनिटी को भी परेशान कर रहे हैं इस महंगाई की वजह से। हमारी इंतज़ामिया को तो गौर करना चाहिए। हुकूमतें तो देखिए बनती हैं, बदल जाती हैं, लेकिन इंतज़ामिया जो है वो अहम हिस्सा होती है शहर का। अगर आपकी इंतज़ामिया आपकी बिज़नेस कम्युनिटी के साथ कम्युनिकेट नहीं करेगी तो फिर आप बताएं कि शहर किस तरह से चलेगा। बिल्कुल मरियम, अब देखा होगा पॉलिसीज़ तो मौजूद हैं, तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़ हुआ, हम सब लोग तजावुज़ात के खिलाफ हैं, हम चाहते हैं फैसलाबाद का ये दरीना मसला हल हो, लेकिन बिज़नेस कम्युनिटी यहाँ पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखती है कि मुशावरत में नहीं लिया जाता है। देखिए अब कल की ही बात है कि कल सर्कुलर रोड को जो है वो गिराने की शुरू कर दी गई, पूरी ऑपरेशन शुरू किया गया। अब हमारे जितने भी ताजर बरादरी थी वो वहाँ पर मौजूद थी, एक बड़ी आप कह लें कि तादाद वहाँ पर कारोबार कर रही है इस वक्त, वो सब परेशान है।
ठीक है आप तजावुज़ात ख़त्म करें, लेकिन एटलीस्ट उनको तो मत ख़त्म करें जो पिछले कई सालों से वहाँ बैठे हैं, आपके शहर की पहचान बन चुके हैं। उनको ख़त्म करने की बजाय आप कोई बेहतर जगह प्रोवाइड करें। जैसे रेडी बान जो हैं उनके लिए अलग से बाज़ार बनाए जा रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगर आप इस तरह के लोगों का कारोबार जो पिछले कई सालों से चल रहा है उसको ख़त्म कर देंगे तो फिर बिज़नेस कम्युनिटी आपके साथ किस तरह से मिल बैठेगी, किस तरह से वो खुश होगी। तो हमें इस बारे में सोचने की ज़रूरत है कि बिज़नेस कम्युनिटी को तंग मत करें, उनके साथ बैठें, उनके साथ हर तरह का आप कह लें कि उनके साथ बैठ के मीटिंग करके चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए, ना कि हम चीज़ों को तूल दें और ये कहें कि नहीं बिज़नेस कम्युनिटी को एक साइड पर रख दें तो और जो हम फैसला करेंगे वो ठीक है। फिर बिज़नेस कम्युनिटी आपके शहर को चला रही है, अगर उसने हाथ खड़े कर लिए तो फिर आपका शहर कैसे चलेगा। बिल्कुल इसी तरह से अदनान साहब, अब जैसे कल की एग्जांपल हम ले लें तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के हवाले से, लेकिन एक चीज़ तो इस ऑपरेशन के बाद हमें नज़र आई कि बिज़नेस कम्युनिटी का इत्तेफाक नज़र आया, इत्तेहाद नज़र आया। ये वही चीज़ है जो काफ़ी अरसे से मिसिंग थी, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, मुशावरत नहीं ली जाती। तो अगर बिज़नेस कम्युनिटी में इत्तेहाद आ जाए, मैं से ज़्यादा हम बात करें तो ज़्यादा एम्पावरमेंट होती है। यही बात है ना, एक्चुअली ये बात कर रही थी, वही बात है ना। अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो अंजुमन ताजराना के जो सदर हैं उन्हें ऑन बोर्ड कर लें। इस अगर हो जाएंगे, ऑन बोर्ड हो जाएंगे तो आप जो मर्जी कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि टैक्स वगैरह जितना भी टैक्स है, रेवेन्यू है, वो हम दुकानदारी दे रहे हैं। हर चीज़ में जो परचेज़ करते हैं, बेचते हैं, वो पे कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं। जो टैक्स पे बंदा है गवर्नमेंट को, तो ये चाहिए कि अंजुमन ताजराना जो दुकानदार हैं उनके लिए भी कोई ना कोई, इन्हें गवर्नमेंट को भी फेवर देनी चाहिए ना। अगर गवर्नमेंट उन्हें फेवर देगी ये गवर्नमेंट का ही फ़ायदा है। सही। इस तरह के काम जो है ना ज़बरदस्ती, ये नहीं होने चाहिए ना। बिल्कुल सही। और दूसरे तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन को अदनान साहब आप किस तरह से देखते हैं? ये ऑपरेशन होना चाहिए, क्योंकि मैं देखती हूँ कि ये बड़ा पुराना मसला है फैसलाबाद का। अगर ये मसला अब नहीं हल हुआ तो हर गुजरते दिन के साथ ये मज़ीद संगीन होता है। सही बात है। देखें, कोई भी गवर्नमेंट आती है ना, वो अपनी पॉलिसियाँ लेके आती है। बिल्कुल सही है, होना भी चाहिए, लेकिन इतना नहीं होने, टाइम दें। मैं आपको, आपने चीज़ रखी हुई है या कोई चीज़ बनाई हुई है, मैं आपको टाइम देता हूँ, उस टाइम तक आप नहीं करते तो फिर गिरा दें। सही है। ऐसा ना हो कि वो मुझे सुबह बताएं कि दोपहर को आपकी दुकान जो गिरा दी जाएगी, फिर तो ये ज़बरदस्ती है ना, ये तो नहीं सही होना चाहिए। और वार्निंग्स या नोटिस, जी, ये ज़रूरी है। ऑन बोर्ड लेना चाहिए, कुछ भी नहीं है। आप कहें, मैं तो ये चाहता हूँ कि एक मंथ में ज़िली इंतज़ामिया को चाहिए अंजुमन ताजरान को ऑन बोर्ड किया करें, उनके जो कोई भी मसाइल हैं वो हल करें। एक साल बाद हम उन्हें ऑन बोर्ड ना करें, मंथ में हमें चाहिए कि उन्हें ऑन बोर्ड लेके उनके जो भी मसाइल हैं वो सुने। अगर हल होने, कोई अगर बातचीत करेंगे ना तो उसमें कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। अगर हम ये वो कहते हैं आज गिराएंगे, हम उनसे बात करेंगे, यार 2-4 दिन हम इसे क्लियर कर लेते हैं। मुशावरत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये होनी चाहिए। घर का भी अगर बजट बनाना हो तो उसमें मुशावरत होती है, तो बहुत अच्छे से चीज़ें चलती है। ये तो फिर एक शहर के हवाले से बात हो रही है। एक शहर को खूबसूरत बनाने के लिए, एक शहर को बेहतरीन बनाने के लिए टैक्स कलेक्शन के मामला में अगर मुशावरत नहीं होगी तो मामला ख़राब होते हुए दिखाई देंगे। फर्दर भी बिज़नेस कम्युनिटी के मिसाइल के हवाले से बात करेंगे। वक्त हुआ जी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं बिज़नेस कम्युनिटी के मिसाइल के हवाले से। राना अदनान साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। अदनान साहब, जैसे कि हम फैसलाबाद के बिज़नेस कम्युनिटी के मिसाइल के हवाले से बात कर रहे थे, आप खुलियावाला के बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ के मिसाइल को भी बड़ी करीब से देखते हैं। तो खुलियावाला की क्या इशूज़ हैं, बिज़नेस कम्युनिटी के वहाँ के क्या मसाइल? खुलियावाला में ना जी मिल्स काफ़ी हैं, ज़्यादा हैं, और हमारा ये है कि हम अपने बेटे को वहाँ पे जॉब नहीं दिला सकते। धुआं, हमारी आबो हवा बिल्कुल ख़राब कर दी है मिल वालों ने। पानी वो हमारा बिल्कुल नहीं ठीक, क्योंकि कई जो हैं वो पानी नीचे गिराते हैं, केमिकल वाला ज़मीन में जाता है, वो हम पीते हैं, जिससे हम बीमार होते हैं। बिल्कुल ठीक होते हैं। बीमारियाँ, सारा कुछ करने के बावजूद हमारा कोई भी लड़का वहाँ मिल में जॉब नहीं कर सकता। उसे एलिगेशन लगा दिया जाता है कि ये खुड़ियावाला में रहता है।
ये एलिगेशन समझ में नहीं आ रही कि इसका तो कि एलिगेशन से ताल्लुक होना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें तो उन्हें कोई ना कोई फैसिलिटी, क्योंकि हमारा शहर है, बिल्कुल हमें कोई ना कोई उनकी तरफ से मिलना चाहिए कि आप अपने बच्चों को करवा सकते हैं। उन्होंने नो एंट्री लगाई हुई है मिल वालों ने। सही। खुड़ियाँ वाला का कोई भी जिसके पे 266 लिखा होगा ना, वो खुड़ियाँ वाला में जॉब नहीं कर सकता मिल। ये भी हमारी प्रॉब्लम है। सही। अब बाकी इंतज़ामिया जो है वो तो बहुत अच्छे काम कर रही है। ये मरियम नवाज़ सुथरा पंजाब है, बिल्कुल ये तो बहुत अच्छा है। हमें सुबह आके ये नहीं करना पड़ता कि अपने दुकानों के आगे सफाई नहीं करनी पड़ती, बहुत अच्छा है। ये इनके जो हेड हैं वो अरसलान साहब हैं, अरसलान शाह साहब हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, बिल्कुल। खुश हैं हम उनसे ना। और भी हैं, एक राना उमर साहब हैं, वो भी देखते हैं, वो भी अच्छा काम करते हैं। जो गवर्नमेंट के अच्छे हैं काम, उन्हें हम अप्रिशिएट करते हैं। ये जो मिलों वाला है, ये इनमें तो हमें कोई रिलीफ मिलता ही नहीं है खुड़ियाँ वाला आप के देखें लोगों कि को। बेरोजगारी कितनी बढ़ जी, रही जी, है, ठीक है, बेरोजगारी। एक महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो एक आम इंसान किस तरह से अपनी सही। जिंदगी गुजर हमें खुड़ियाँ वाला में रहने के फ़ायदे होने चाहिए, हमें खुड़ियाँ वाला रहने के नुकसान हो रहे हैं। अगर हम खुड़ियाँ वाला में रहते हैं तो किसी मिल में जॉब नहीं कर सकते। वो कहते हैं आप खुड़ियाँ वाला के हैं, आपको जॉब नहीं देगी। और जाहिर सी बात है फैसलाबाद की पहचान ही टेक्सटाइल जी, इंडस्ट्री है, यही। इंडस्ट्री हमारी पहचान है, और हमारे अगर यंगस्टर्स को मौका नहीं मिल रहा तो वो नाउमीद होंगे, सही मायूस बात है। होंगे। और फिर बिजनेस, जाहिर सी बात है अब अदनान साहब के हर कोई बिजनेस नहीं कर सकता जी, है, जी, कुछ जी। लोग रोजगार की तलाश में भी होते हैं। सही बात है। ये तो ज़िली इंतज़ामिया को चाहिए कि हमारे साथ बैठें, कोई बातचीत करें कि ये मिल वाले खुड़ियाँ वाला का क्यों नहीं रख रहे वर्कर। हालांकि खुड़ियाँ वाला का तो रखना चाहिए उन्हें, क्योंकि हम आबो हवा हमारी ख़राब है मिलों की वजह से, पानी हमारा ख़राब है, और बीमारियां जो हैं माशाल्लाह वो तो आगे एक दो बुखार हो जाता था साल में, अब तो पता नहीं चलता कौन कौन सी बीमारियां चल रही हैं, क्या हो जाता है। और इतना कुछ सहने के बावजूद हम मिल में काम नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। सही। और इस तरह से अगर हम बात करें फ़िज़ाई आलूदगी की, आप देखें दिन ब जी, दिन जी। कितने बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। पंजाब हुकूमत तो इस चीज़ को लेकर बड़ी संजीदा है, जी, हमने जी, देखा है, वो बिल्कुल। कह रहे कि इनिशिएटिव लिए जाएंगे, जी। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर इनफरादी तौर पे भी इंडस्ट्रियलिस्ट की जिम्मेदारी होनी जी, चाहिए जी, कि जी। हमारा शहर है, इस शहर की फ़िज़ा जो है, अगर आज हम इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो आने वाली नस्लें किस तरह से इस फ़िज़ा में सांस लेंगी। सही बात। हम अपने घर की सफाई खुद करते हैं, हम अपने कारोबार जो हैं उन्हें अच्छा करने के लिए मिल वालों को भी ऐसा चाहिए ना कि कोई ना कोई वो प्रोग्राम बनाएं जिनसे हमारे इलाके के लोगों के से बातचीत की जाए, क्या मसाइल है, किस वजह से ये किसी को रखते नहीं हैं, बिल्कुल। कोई उनका भी कोई हो वो भी बताएं हमें, और कोशिश करनी चाहिए इन्हें भी हल करना चाहिए, ताकि हमारा जो नौजवान है अगर वो कहीं जॉब नहीं कर सकता तो मिल में जाके काम तो कर सकता ना अपना। जो आपको पता है महंगाई की वजह से घर में चार हैं तो चारों कमाएंगे तो घर अच्छा होगा। बिल्कुल, क्योंकि महंगाई बहुत बहुत बढ़ ज़्यादा गई हो गई है बिल्कुल इसी इसलिए। तरह से। अदनान साहब ये भी बताइएगा कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि पंजाब हुकूमत बड़ा अच्छा काम कर जी, रही है, जी। जहाँ पर अच्छा काम हो रहा है वहाँ पर अप्रिसिएशन भी बनती है। बिल्कुल। खुलियाँ वाला के दीगर मसाइल किस तरह से है कि वहाँ पर सफाई सुथराई के मामला, जैसे अभी आपने बताया कि आउट क्लास हैं, इसी तरह जी, जी। दीगर मसाइल अगर बात करें फैसलाबाद के अगर इलाकों के हवाले से बात करें तो हम देखते हैं पार्किंग का मसला है, तजावुज़ात का मसला है। खुलियाँ वाले में ऐसे कैसे कोई मसाइल खुड़ियाँ हैं? वाला में मसाइल हैं, लेकिन जो हमारे एसी जड़ा वाला हैं उनसे जाके कोई भी बात की जाए तो वो बहुत अच्छे तरीके से डील करते हैं सही। कि हमें कुछ कहना नहीं पड़ता, वो खुद ही हमें एडवाइस दे देते हैं अगर आप कर लें। औरंगज़ेब हैं जी एसी जड़ा वाला के, बहुत अच्छे हैं। और जो तजावज़ात के हैं वो हैं मसाइल हैं ना, क्योंकि रश है बिल्कुल। ज़्यादा, मिलों की वजह से ज़्यादा लोग वहाँ पे रहते हैं। मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान के लोग खुड़ियाँ वाला में रहते हैं, और इसीलिए मसाइल जिधर ज़्यादा होंगे मसाइल भी होंगे। बिल्कुल, मसाइल तो मौजूद होते हैं हर कहीं, लेकिन बात ये होती है कि उन मसाइल को हल करने में एडमिनिस्ट्रेशन कितनी एक्टिवली काम कर रही वो है। तो यही है कि हम तो ये चाहते हैं कि हमें ऑन बोर्ड लिया जाए। हर मंथ में कोई ना कोई हमारी मीटिंग्स, पहले हमारा खुड़ियाँ वाला में जो भी कोई मसला मसाइल होता था उसकी मीटिंग होती थी, अब तो कोई मीटिंग नहीं होती। सही। हमें ऑन बोर्ड लिया जाए, जितने भी अंजुमन ताजराना है, क्रोचमेंट का करना है, कोई भी हो
आपका, तो हमें ऑन बोर्ड लें, हमसे बात करें, हम इंशाल्लाह उसका अच्छा हल निकालें। बिल्कुल सही, मीटिंग्स होनी चाहिए मीटिंग्स और ज़रूरी ताउन है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ। अदनान साहब ये भी बताइए कि आप बिज़नेस कम्युनिटी आपस में कभी बैठ के मीटिंग्स करते हैं? कि अगर हम देखते हैं कि एक ग्रुप का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो मीटिंग नहीं करती, जी, लेकिन देखिए डिफरेंट ग्रुप्स मौजूद हैं, जी, तो जी। क्या आपस में कभी आप ग्रुप्स बैठते हैं कि क्या मसाइल हैं? कि यहाँ पर भी मुझे लगता है कि थोड़ा मसला है कि जी, जी, ग्रुप्स आपस में ये नहीं भी बैठते। ग्रुप्स का मसला तो हर जगह पे ही होता है, लेकिन खुड़ियाँ वाला जो है वो उसमें जो ग्रुप्स हैं ना, वो मेरा ख़्याल है कि कोई मीटिंग भी नहीं हो उनकी आपस में होगी। सही। अगर हमें चाहिए, हमें ग्रुप्स को भी चाहिए मीटिंग बिल्कुल। करें, उसके बाद इंतज़ामिया से मीटिंग करें। और इंतज़ामिया को भी चाहिए कि अगर हमारे साथ चलना चाहते हैं, हमारे साथ चलेंगे, हम उनका कोई भी हो, सुथरा पंजाब आया, हम एप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल। कोई भी मरियम नवाज़ का कोई भी काम आता है, हम उसे एप्रिशिएट करते हैं। हमें जो मसाइल, ज़्यादा मसाइल रश की वजह से भी पड़ जाते हैं, क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। सही। हर चीज़ का होना चाहिए, क्रोचमेंट का भी होना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट का नई पॉलिसी आती है ना गवर्नमेंट की, उसमें हमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, बिल्कुल हमें सही। अप्रिशिएट करना चाहिए गवर्नमेंट के कामों को, क्योंकि वो जो भी काम करेंगे हमारी बेहतरी के लिए होंगे। बिल्कुल इसी तरह से। कुछ चीज़ें होती हैं जिनका हमें पता नहीं चलता ना कि यार ये गवर्नमेंट कर रही है, सही है या नहीं। जब टाइम गुजरता है फिर पता चलता है, नहीं यार ये हम पहले कर लिया, हमने ये अच्छा किया, हमें ये करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। हमारी इंतज़ामिया बहुत अच्छी है, कोई भी बात हो हम जाएं, बड़ी इज़्ज़त करती हैं। हम यही चाहते हैं कि एक प्लेटफार्म होना चाहिए अंजुमन ताजराना का, कि वो अपनी बात कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही। ये देखें, हम यहाँ पे बैठे हैं, ये यहाँ से बात करेंगे, ऊपर तक हमारी बात बिल्कुल इसी जाएगी। तरह से। अगर इंतज़ामिया के साथ भी हम बैठेंगे, उनके साथ भी बात करेंगे, बात करने से हल निकल आता है। बिल्कुल इसी तरह से। कोई भी हो, अब फैसलाबाद क्रोचमेंट का है, वो कह रहे हैं कि हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया, बिल्कुल। अंजुमन ताजराना जो हैं कि हमें बताया नहीं गया, ये नहीं किया। तो अगर हम सारे मिल बैठ के काम करने की नीयत करें ना, तो इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ते निकल आते हैं। बिल्कुल इसी तरह से। अदनान साहब, एक दफ़ा मैं खुलियांवाला गई हूँ और मुझे लगता है कि खुलियांवाला एक अच्छा शहर डेवलपमेंट के जी, हवाले जी। से मज़ीद बेहतर बन सकता जी, है, जी। क्योंकि वहाँ पर लोगों का रश बहुत ज़्यादा होता है। जी। जो मेन रोड है जो कि आबादी के साथ जा रहा जी, होता जी, है, जी। वहाँ पर अक्सर मैं देखती हूँ कि ट्रैफिक के मामला बड़े मुतासर रहते हैं सुबह जी। के औकात में, क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस का जी, टाइम जी, होता है, शाम में भी ट्रैफिक वहाँ पर जाम होती है। मुझे लगता है कि वहाँ पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होने की ज़रूरत है, ताकि शहरियों की ज़िंदगी आसान हो। ये जो है ना, मिलों को छुट्टी हो जाती है, क्योंकि एक एक मिल में लाखों वर्कर काम कर रहे हैं। किसी के पास बाइक है, किसी के पास गाड़ी है, फिर वो बसें उनकी मिल की, तो रश इस वजह से ज़्यादा हो जाता है। सही। लेकिन बहुत अच्छा है। अभी तो पहले तो रश हो जाता था 2-2 3-3 घंटे बिल्कुल। रश में, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि वार्डन वहाँ पे बहुत अच्छी कारकर्दगी है उनकी। वो खड़े हो जाते हैं टाइम पे, उन्हें मिल का छुट्टी का टाइम का पता होता है, फिर वो जिधर से रश ज़्यादा आता है ना, उसे कवर कर लेते हैं। इसलिए अभी होना तो चाहिए, वो प्रोजेक्ट तो आ रहे हैं, पुल वगैरह बन रहे हैं हमारे खुड़ियांवाला में, सही। जो वो सीधे चला जाए, वो इंशाल्लाह हो जाएगा। और अल्लाह खैर रखे, खुड़ियांवाला एक शहर जो है ना, माशाल्लाह बहुत अच्छा, हर काम में ही अच्छा होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, डेवलपमेंट के मामले में वहाँ पर अगर डेवलपमेंट हो जाती है, फ्लाईओवर्स बन जी, जाते हैं, जी। मेन खुलियांवाला चौक के हवाले से बात जी, करें जी। तो हम देखेंगे कि शहर की बाकी ट्रैफिक जो बहाव है ना, वो भी मुतासिर नहीं होगा। सही बात है, सही बात। अगर बन जाएंगे वो जो लाहौर को जाने वाले हैं, वो पुल पे सीधा वहाँ, जिन्होंने गांव में जाना है, शहर में जाना है, वो नीचे से एंट्री ले लें। बिल्कुल इसी तरह से। अगर अदनान साहब देखें कि फैसलाबाद के ओवरऑल, हम फैसलाबाद के हवाले जी, से जी। बात करें, खुलियांवाला में आपने बताया कि मामला बहुत दुरुस्त डायरेक्शन में जा रहे हैं, जी, जी, लेकिन शुक्र। फैसलाबाद का एक मजमूई तौर पे मसला है, पार्किंग का मसला है, जी, जी। और ये हल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट जी, करते जी। हैं, आप इस इशू को किस तरह से देखते हैं? मैं, ये इशू तो है ना, ये पार्किंग अगर देखें, हमें तो चाहिए अगर हम अपनी दुकान या घर बनाते हैं ना, हमें खुद चाहिए कि
जितनी हमारी जगह है उससे 1-2 फुट पीछे हम बना लें, ताकि हम अपने घर के आगे पार्किंग का कोई मसला ही ना बिल्कुल पार्किंग का रहे। लेकिन मसला पार्किंग का अगर मसला है ना, तो हमें बड़ी बड़ी पार्किंग हो, फैसलाबाद है, आठ बिल्कुल यहाँ बाज़ार पर है। ना अदनान साहब पार्किंग के हवाले से ना बिज़नेस कम्युनिटी भी बड़े सवालात उठते हैं कि पार्किंग प्लाजा अगर बना लिया जाता है तो उसमें पार्किंग की गुंजाइश क्यों नहीं रखी जाती। फर्दर जी। इस मसाइल पे बात करेंगे, वक्त हुआ जी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं सोने की कीमत के हवाले से। आज सराफा मार्केट में सोने की कीमत क्या चल रही है, हम देख रहे हैं कि आज फिर एक बार सोना जो है वो महंगा होता हुआ दिखाई दे रहा है। गुज़श्ता 2 महीने से हम देख रहे हैं कि गोल्ड की कीमत में अनसर्टेनिटी है, स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से शहरी वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। जो कारोबार कर रहे हैं गोल्ड का वो भी काफ़ी ज़्यादा तज़ब्ज़ुब का शिकार नज़र आते हैं। और इसी तरह से इन्वेस्टमेंट के एतबार से कभी गोल्ड को सेफ़ समझा जाता था, अब वहाँ पर भी बड़े शक व शुबात पाए जाते हैं कि आया इन्वेस्टमेंट की जाए या नहीं की जाए। आने वाले दिनों में गोल्ड सस्ता हो गया तो इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। ऐसे बेशुमार डाउट्स हैं जो कि इन्वेस्टमेंट के हवाले से जहन में आ रहे होते हैं। आज के अगर गोल्ड रेट के हवाले से बात करें तो आज सराफा मार्केट में सोने 1 तोला सोने की कीमत कुछ इस तरह से है, 4,48,300। और 10 ग्राम की अगर कीमत देखें तो 3,84,351 में 10 ग्राम गोल्ड जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर अभी के हवाले से बात करें, क्योंकि ये वेडिंग सीज़न है, हम देखते हैं कि विंटर आता है तो शादियों का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो ज्वेलर मार्केट है वहाँ पर सूरत हाल बड़ी संगीन है। कारोबार जो है वो बंद होता हुआ दिखाई देता है। बिज़नेस कम्युनिटी ये कहती है कि इससे पहले अगर माजी के हवाले से बात की जाए तो दुकानों पे बड़ा रश होता था वेडिंग सीज़न के दौरान, लेकिन अब जो ग्राहक है वो ना होने के बराबर है। जबकि शहरी ये पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि जो सोना है, जिस शख्स की क़ुव्वत ख़रीद बड़ी मिनिमम सी है, जिसके लिए घर की जो रोटी ख़रीदना वो बड़ा मुश्किल है, घर का चूल्हा जलाना बड़ा मुश्किल है, वो रस्म व रिवाज के लिए सोना कहाँ से ख़रीदेगा। तो ये बड़ी अनसर्टन सी सिचुएशन है। आई होप सो कि आने वाले दिनों में शायद गोल्ड की कीमत जो है वो कम होती हुई दिखाई दे। आज के करेंसी रेट देख लेते हैं जी। आज सबसे पहले देखते हैं कि यूरो की आज की बाइंग पार क्या है। यूरो की बाइंग पार आज की 325.88 है और 326.46 में सेल किया जा रहा है। सऊदी रियाल की बाइंग पार जो है 74.7 है और 74.83 में फ़रोख्त किया जा रहा है। और यूएई दिरहम के हवाले से देखिए 76.86 में बाय किया जा रहा है और 77 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूके पाउंड की कीमत देखें 372.91 में बाय किया जा रहा है और 373.98 में सेल किया जा रहा है। यूएस डॉलर की कीमत हम देख रहे हैं स्टेज पर है 280.3 में बाय किया जा रहा है और 280.8 में फ़रोख्त किया जा रहा है। करेंसी की अगर मजमूई तौर पे रेट का एनालिसिस किया जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो हम देखें कि करेंसी की कीमतों में इतना उतार चढ़ाव जो है वो नहीं है, लेकिन गोल्ड की कीमत जो है वो यहाँ पर अनसर्टेनिटी है। आई होप सो कि आने वाले दिनों में गोल्ड की कीमत जो है वो मार्केट में बेहतर नज़र आए, ताकि कारोबार भी चले और एक आम शहरी जो कि सोना ख़रीदना चाहता है वो रस्म व रिवाज की सूरत में हो, वो किसी को गिफ्ट करने की सूरत में हो, इन्वेस्टमेंट के एतबार से अगर इन्वेस्टमेंट करनी हो तो उनके मामला जो हैं वो आसानी की तरफ हों। बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल के हवाले से, वो बिजली की बढ़ती हुई कीमत हो, वो तजावुज़ात के मसले हों। एक इशू जो है वो हमेशा से हाईलाइट किया जाता है किसी भी स्टेक होल्डर की जानिब से कि मुशावरत नहीं की जाती, फ़ीडबैक नहीं लिया जाता। अदनान साहब जैसे भी तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के हवाले से हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे, बिज़नेस कम्युनिटी हमेशा से ये कहती है कि एतमाद में नहीं लिया गया, कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। और ज़िला इंतज़ामिया ये मौक़िफ़ रखती है कि फ़रवरी से ये ऑपरेशन का आगाज़ है, तो बिज़नेस कम्युनिटी ताउन उस तरह से नहीं कर रही जिस तरह से करना चाहिए। आप बिज़नेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप इस हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू? नहीं होना चाहिए क्रोचमेंट का। इससे बाज़ार अगर ट्रैफिक जाम रहेगी, कहाँ से हमारे कारोबार चलेंगे। क्रोचमेंट ठीक है, बिल्कुल सही है, होनी चाहिए और हमें ऑन बोर्ड लेना चाहिए। सही, जिससे हम जो कोई भी हो, बाद में हम कह देते हैं कि यार ये हो गया वो हो गया। अगर हम इंतज़ामिया के साथ चलेंगे तो हमारा ही फ़ायदा है। उन्हें कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो वो कर रहे हैं ना क्रोचमेंट, खुद ही तो नहीं कर रहे हैं ना। ठीक है। हाँ। आप किस पॉइंट ऑफ व्यू को, आप किस पॉइंट ऑफ व्यू के हक में हैं? मैं यही ज़िला इंतज़ामिया ठीक काम कर हाँ रही है, होना चाहिए, क्रोचमेंट होना चाहिए। ठीक है, जिधर encroachment वो के खिलाफ उन्हें ऑपरेशन लगता है होना ना कि चाहिए। जिधर प्रॉब्लम है वो करते हैं, उन्हें करनी चाहिए क्रोचमेंट। ये देखें, हम जो ज़िली इंतज़ामिया है, अगर उन्हें लग रहा है कि ये रास्ता जो है ये प्रॉब्लम है, दे रहा है और वो हो भी गवर्नमेंट का,
ठीक है। तो उस पे तो हमें होना ही नहीं चाहिए। वो क्रोचमेंट कर रहे हैं, हमारे फ़ायदे के लिए ही कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, तो होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। सही। हुकूमत के साथ ताउन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी, अगर जी, हमने बहुत ज़्यादा शहर के ज़रूरी है। एम्पावरमेंट के हवाले से बात करनी है। अदनान साहब, एक महंगाई का एलिमेंट हम देख रहे हैं जी, कि जी। दिन ब दिन बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जी, जिसकी जी। वजह से आम शहरी तो मुतासिर हो ही रहा है, एक ताजिर की लाइफ कितनी मुतासिर हो रही है? ये एक चैन चक्कर सा होता है। अगर कोई चीज़ ख़रीदेगा तो हमें फ़ायदा होगा ना। ठीक है। हम दुकानें बना के बैठे हुए हैं, हमारे पास कोई लेने आएगा नहीं। एक्चुअली ये भी है ना कि जो हम ये हमारी दुकान में 2 लाख का सामान आ जाता था, पूरी भर जाती, अब 10 लाख में आ रहा है। तो महंगाई तो है। ये अगर इनका लो तबके पे फ़र्क पड़ता है ना महंगाई का, तो जो हम बिजनेसमैन हैं हम पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जितनी महंगाई कम होगी हमारा बिजनेस ही उतना ज़्यादा होगा बिल्कुल और सही। फ़ायदा भी हमें उतना ज़्यादा होगा। हमें कम कीमत में चीज़ें लेके, ठीक है। थोड़ी अमाउंट हो, हम चीज़ें ले आते हैं। अगर महंगाई हो वही हमें अमाउंट ज़्यादा खर्च करनी पड़ती। महंगाई का असर तो हर एक पे पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह से अभी जैसे हम बात कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड के 400 शॉप्स हैं जिन्हें आप जी, देख रहे हैं जी, जी। और मॉनिटर भी कर रहे हैं, जिसमें जी। कपड़े का कारोबार हम जी, देखते हैं कि हर- फैसलाबाद की पहचान है। जी, जी, जी। लेकिन अब की जो सिचुएशन है, कपड़े का कारोबार करने वाला शख्स बड़ा परेशान दिखाई जी, देता जी, है जी। और आवाम दूसरी तरफ ये पॉइंट ऑफ व्यू रखती है कि आज के दौर में एक अच्छा और सस्ता सूट खरीदना ख्वाब बनकर रह गया है। जी, यही सही बात है। अच्छा सूट लेना अभी तो ख्वाब ही रह गया है। इस पे भी कुछ इंतज़ामिया को देखना चाहिए, गवर्नमेंट को देखना चाहिए। जो महंगाई है इस पे भी थोड़ी अपनी पॉलिसियाँ बनानी चाहिए। कोई गरीब बंदे हैं उन्हें रिलीफ तो मिलना चाहिए। जो हमारी बुनियादी ज़रूरत है ना खाने पीने की, पहनना तो ये बाद में आ जाता है। जो खाने पीने की चीज़ें हैं ना ये भी कम होनी चाहिए। इस पे ज़रा गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि ताकि हर गरीब खाना जो है ना ये हमारी बुनियादी ज़रूरत है। बिल्कुल। खाना तो ज़रूरी है। हमने ना जो पहनना है वो तो हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन खाने को तो नहीं ना मैनेज कर सकते। खाने वाली चीज़ों की भी महंगाई आसमान को छू रही है। अब हर चीज़ ही महंगी हो गई है ना अब। बिल्कुल इसी तरह से है। हमने देखा है कि आटा, दालें और जी, चीनी जी। और एक शख्स है जिसकी सैलरी जो है बड़ी मिनिमम सी है, जी, उसने जी। घर का रेंट भी देना है, जी। उसने अपनी ट्रैवलिंग कॉस्ट भी निकालनी है, जी। तो उसकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल दिखाई देती है। यहाँ पर अदनान साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, अगर बिज़नेस कम्युनिटी के दीगर मसाइल के हवाले से बात करें तो टैक्सेशन का मामला जो है वो अक्सर ज़ेर बहस रहता है। इस पर 2 तरह का पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि बिज़नेस कम्युनिटी टैक्स के मामला में कोऑपरेट नहीं कर रही होती है, FPR की जानिब से ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और बिज़नेस कम्युनिटी ये कह रही होती है कि हम टैक्स देना चाहते हैं लेकिन जो निज़ाम, जो इस्लाहत मौजूद हैं उसमें गुंजाइश होती है जिसकी वजह से उनके तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। इस पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं जी। बिज़नेस कम्युनिटी के, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन वक्त हुआ है जी छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं CTI10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं ताजरों के मसाइल के हवाले से। फैसलाबाद की शहर को खूबसूरत बनाने के लिए, फैसलाबाद के मसाइल को हल करने में बिज़नेस कम्युनिटी हमेशा से बड़ा एक्टिवली रोल प्ले कर रही है। अदनान साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे टैक्सेशन के मामला में। जी, जी। टैक्स पे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। किसी भी मुल्क की इकॉनमी के लिए, किसी भी शहर को बेहतर बनाने के लिए। टैक्स के हवाले से आप लोगों के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? टैक्स दे रहे हैं हम तो, सही। और उतना दे रहे हैं जितना हमें नहीं देना चाहिए। सही। हाँ, फिर भी कोई नहीं होता इनका, टैक्स वालों का। वो दे जाते हैं, वो रसीद दे जाते हैं, उसका ही नहीं पता चलता कहाँ पे करनी है, क्या करना है। इसको अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहिए टैक्स का, वो जो, क्योंकि टैक्स सबसे ज़्यादा हम ही देते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन ये बात अक्सर की जाती है कि ताजर जो हैं वो टैक्स नेट में आने से बड़ा घबराते हैं, टैक्स नहीं पे किया जाता। तो आप इस हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं? नहीं, ये दुकानदार तो सबसे आगे हैं टैक्स देने में, ये तो रह ही नहीं सकते पीछे। अगर हम टैक्स नहीं पे करेंगे वो हमारी दुकान सील कर देते। ठीक है। हमें ये तो हमारी पहली प्रायोरिटी होती है, जब टैक्स आए तो हमने टैक्स देना है। ठीक है।
जी जी। सही। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कानूनी मामलात के हवाले से, ताजरों की कानूनी मामलात में पुलिस किस तरह से ताउन करती है, दीगर मसाइल आप लोगों के हल कराने में किस तरह से ये सारे मामलात आप हमें मसाइल तो काफ़ी बनते रहते हैं ना पुलिस के मामले में, लेकिन पुलिस बहुत अच्छी है, कारपेट कर हमारे साथ चलती है। कोई भी हमारा मसला हो वो जल्दी हल, वो पहले थे हमारे, क्योंकि ये पुलिस का इशू ये चेंज हो जाते हैं। ठीक है। पुलिस ऑफिसर है ना, पहले थे इम्तियाज़ असलम गोंदल साहब थे SHO, बहुत अच्छे थे। अब भी जो आए हैं माशाल्लाह वो हैं बिलाल गुज्जर साहब हैं, बहुत अच्छे हैं वो भी ना। हमारा इनके साथ चलता रहता है पुलिस के साथ ना, और हम ये भी चाहते हैं कि हमारा पुलिस के साथ वन मंथ में ना एक मीटिंग होनी चाहिए हमारी पुलिस के साथ भी, क्योंकि हमारे काफ़ी मामलात होते हैं जो कोई दुकानदार आपस में झगड़ गए, कोई चीज़ लेने आया कम नहीं की या ज़्यादा दे दी, इस तरह के मसाइल ना हमें बनते रहते हैं और पुलिस के पास हमें आना जाना पड़ता रहता है। ठीक है। और अगर हम पुलिस को सही एक्सप्लेन कर सकें तो वो फिर ही फैसला कर सकेंगे ना। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है पुलिस भी हमारी, सही कॉपरेट किया जा रहा है, ताउन किया जा रहा है। अब तो बहुत सारा इस्लाहात आ गई हैं, रिफॉर्म्स आ गई हैं, हम देखते हैं कि ताउन जहाँ जहाँ होता है हमारे इदारे उसमें बड़ा अच्छा ताउन कर रहे होते हैं। बहुत अच्छा था। अदनान साहब ये भी बताइएगा, क्योंकि बिज़नेस कम्युनिटी है ना वो भी शहर की बेहतरी के लिए सोच रही है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी कहती है कि हम शहर को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। ये दोनों मिलकर किस तरह से अपना एक बेहतरीन रोल या एक बेहतरीन पार्टनरशिप बना सकते हैं? मैं तो यही कह सकता हूँ कि कोई ऐसा सेल बनना चाहिए जिसमें कुछ भी ना हो ना, एक मंथ में एक मीटिंग वगैरह ज़रूर होनी चाहिए ज़िली इंतज़ामिया की और ताजरों की। ठीक है। क्योंकि फिर वो ताजर कह देते हैं हमारी बात थी यार ये मानी नहीं है, अगर हम उनके साथ बैठ के बातचीत करेंगे फिर हमें हल मिलेगा। इसमें ज़िली इंतज़ामिया का भी फ़ायदा है, जो अंजुमन ताजरा ना उनका भी फ़ायदा है, क्योंकि मिल के बैठ के कोई ना कोई हल तो निकल ही आता है ना। ठीक है। हाँ, तो हम यही चाहते हैं कि 1 मंथ में एक मीटिंग ज़रूर इंतज़ामिया के साथ होनी चाहिए। सही। मीटिंग्स हों, आप लोगों के साथ मुशावरत की जाए, क्योंकि स्टेक होल्डर्स को अगर एतमाद में नहीं लिया जाएगा हम देखेंगे कि बेशुमार मसाइल बढ़ेंगे। वो टैक्स के निज़ाम के हवाले से पॉलिसीज़ हों, वो तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के हवाले से पॉलिसीज़ हों, वो इस शहर को ब्यूटिफाई करने के हवाले से बात हो। अभी आपने देखा होगा कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ये मौक़िफ़ रखा जा रहा है कि ये फैसलाबाद के जो 8 बाज़ार हैं इन्हें खूबसूरत बनाना है, इनकी लटकती तारों के मामला ठीक करने हैं, यहाँ पर जिसे कहते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट जो है ये बाज़ार होना चाहिए। तो आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं कि शहर की खूबसूरती के लिए ये मंसूबा ज़रूरी है? जी, मेरी बात सुने ना, जो आवाम के लिए फ़ायदेमंद है, अगर हमारे बाज़ार खूबसूरत होंगे तो हम देख के हमारा दिल खुशी होगा ना, हमारे ये होना चाहिए। ये ज़रूरी है कि जो डेवलपिंग है ना वो, अब पहले हम जब छोटे थे तो हमारे बाज़ार कैसे थे, अब उससे भी ज़्यादा बेहतर हो गए, बेहतरी की तरफ ही जा रहे हैं। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए गवर्नमेंट को, जो इस तरह के काम करती हैं वो हमारे लिए ही है ना, बेहतर करने चाहिए। सही। और यहाँ पर एक ये भी पॉइंट ऑफ व्यू आता है ना कि पॉलिसीज़ या मनसूबाजात लेकर आ जाते हैं लेकिन उन्हें टाइमली कंप्लीट करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम देखते हैं कि माजी में बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स फैसलाबाद को मिले हैं, लेकिन वो किसी ना किसी वजह से कभी फंड्स की अदम मौजूदगी थी, वो कंप्लीट होते हुए हमें नहीं दिखाई दिए। अब ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। हम देखेंगे कि जो भी लोग फैसलाबाद को विज़िट करने आते हैं वो सबसे पहले ये देखते हैं कि फैसलाबाद की जो पहचान है 8 बाज़ार वो कैसे दिखते हैं। आपने भी ये महसूस किया होगा, आपके भी बहुत सारे जानने वाले लोग जब फैसलाबाद आते होंगे वो रुख करते होंगे। बिल्कुल सही बात है जी, वो साफ़ सुथरा होगा तो अच्छा ही लगेगा ना, और इसमें ये पहचान बन जाती है एक शहर की ना, कि यार ये हमारे 8 बाज़ार हैं, ये हमारी पहचान है। और 8 बाज़ारों में गंद पड़ा होगा फिर वो अच्छा तो नहीं ना लगेगा। ये सही है, इंक्रोचमेंट होनी चाहिए, ये तारें वगैरह ये भी सही होनी चाहिए, हर चीज़ ठीक होनी चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि माजी में बड़े वाक़यात हो चुके हैं, बिजली की लटकती तारों के मामला, टी प्लाजाज हैं उनमें आग लगी है, जानलेवा वाक़यात जो हैं वो भी हो चुके हैं। ऐसे में सिस्टम की बेहतरी के लिए इस तरह के इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये समझती हूँ कि ये सिर्फ आवाम की फलाह बहबूद के लिए नहीं है, बल्कि जो बिज़नेस कम्युनिटी वहाँ पर काम कर रही है वो भी एक रिस्क में रह रही है, लेकिन ये मसाइल अगर हल हो जाते हैं तो उनकी ज़िंदगी भी बड़ी आसान होगी। बिल्कुल सही बात है, ये होने चाहिए।
बिल्कुल इसी तरह से है। और हम अप्रिशिएट करते हैं जो गवर्नमेंट के अच्छे काम है, उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। और बिल्कुल सही बात है, जो भी वो नया लॉन्च करती है गवर्नमेंट, और उन्हें ख़त्म भी जल्दी कर देना चाहिए कि मैंने 1 मंथ का कहा है, 3 माह लगा दिए ये रोड को या किसी को, ये भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से रोड, अब तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बड़ी बेहतरी आ बहुत गई है। बेहतरी आ आपने गई, देखा सही है कि बेशुमार फैसलाबाद के सही रोड बात थे है। जो टूट फूट का शिकार थे, और हाँ। हमने देखा कि वहाँ पर पैच वर्क हो रहा है। लेकिन शहरियों की जानिब से हमेशा ये बात की जाती है कि पैच वर्क तो हो रहा है, लेकिन कभी कभी हफ्ते का काम जो है वो 2 हफ्तों महीनों में चला जी, जाता है। जी। यहाँ पर जो है शहरियों को काफ़ी सही ज़्यादा बात। मुश्किलात का सामना लेकिन करना अब तो अल्लाह का शुक्र है कि हम देखते हैं कि कल यहाँ से गुजरे हैं, रोड नहीं था, 2 दिन बाद गुजरते हैं तो माशाल्लाह बना होता है। अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है गवर्नमेंट ना जी, सही। हर तरह के कामों को, कोई भी काम है सीसीडी बनाई हुई है। ये इस तरह के जितने भी गवर्नमेंट ने पॉइंट लिए हैं अच्छे हैं, ये हमारे लिए बेहतर है। आगे हमारे बच्चों के लिए कोई मसाइल नहीं बनेंगे। बिल्कुल इसी तरह से सही बात। जो चीज़ें अच्छी हैं उन्हें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। जी, जी। और इसके साथ साथ नाथ साहब ये भी बताइए कि बिजली की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें करती जी। हैं। बिजनेस कम्युनिटी इन पे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात सही उठाती है, वो बात है। कहती है कि बिजली का अगर बिल कम आएगा तो उनके कारोबार जो हैं वो बिल्कुल सही। इसमें बढ़ोतरी आएगी और मामला जो हैं सही वो बात। टू दी पॉइंट होंगे। आप इस चीज़ को किस तरह मैं यही है कि गर्मियों में देखें आप, इतने ज़्यादा बिल आ जाते हैं, बंदे को बिल की परेशानी लगी रहती है। बिल दिया है, वो किससे पकड़ के दिया है, कैसे, इस ये जो बुनियादी ज़रूरत है ना ताजरों की, ये कम होनी चाहिए ना। ये बिजली के बिल हैं, ये हर घर की ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात है ना। जो 30-30, 40-40, 50-50 हज़ार बिल, ये तो नहीं ना, हर बंदा तो नहीं अफोर्ड कर सकता। ये कम होने चाहिए। ये अब गैस के बिल हैं, वो भी आसमान को छू रहे हैं। अब अभी तो सर्दी है, चलो एसी वगैरह नहीं चलते, फिर भी 10-10, 15-15 सर से हज़ार बात है, इन बिल आ रहे तमाम हैं। चीज़ों का कारोबार पे बड़ा बैडली इफेक्ट जी। होता है, जिसकी वजह से कारोबार मुतासर हो रहते हैं और एक इंसान की कुव्वत ख़रीद है, उसके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो भी बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। बहुत शुक्रिया राना नाथ साहब Thank फॉर you जॉइनिंग जी। अस इन दिस प्रोग्राम। शहर के हवाले से अगर बात करें तो बिज़नेस कम्युनिटी ये पॉइंट ऑफ व्यू रखती है कि वो हुकूमत के साथ, ज़िले इंतज़ामिया के साथ ताउन करने के लिए हमेशा से तैयार रहते हैं, लेकिन पॉलिसीज़ में जो लूप होल है वो मुशावरत है। आई होप सो कि ये मसला जो है हल होता हुआ दिखाई दे। वक्त हुआ जी ब्रेक का, स्टे विद अस। बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं सोशल मीडिया के हवाले से। भारतीय प्रोपेगेंडा हम में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, जहाँ पर न्यूज़ बनाई नहीं जाती, क्रिएट की जाती हैं, जिनकी दुनिया जो है वो इमेजिनेशन के करीब घूमती है। कभी हम देखते हैं लाहौर में बंदरगाह दरियाफ्त हो गई है, और कभी पाकिस्तान का जो कबूतर है वो सरहद पार जो है एजेंट डिक्लेयर हो जाता है। ऐसी बेशुमार ख़बरें हैं जो कि हमारी ज़िंदगियों में हम देखते हैं कि भारतीय मीडिया की जानिब से नज़र आती हैं। ये भारतीय मीडिया किस क्रिएटिविटी के तहत काम करता है? आज हमने सोचा कि इस क्रिएटिविटी को हम भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। क्या भारतीय मीडिया जो है वो रेटिंग्स के चक्कर में ही चलता है? क्या हकीकत से इनका कोई ताल्लुक नहीं? इस पर जी बात करेंगे, और इस पर बात करने के लिए जो हमारे आज का पैनल है वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट भी है, और स्पेशली एक गेस्ट जो हमें इंडिया से भी ज्वाइन किया हुआ है, तो इन्हें खुशामदीद करते हैं। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है अली रज़ा किट्टू ने, थत्था के नाम से आप जानते हैं, सोशल मीडिया स्टार भी हैं। आइए खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਦਲ ਤਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ मैं ਦੱਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ तरदार थे। बिल्कुल थत्ता साहब, हम उनका भी तारुफ करवाते हैं। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है बम बम बोले साहब ने, जो कि ऐसा लग रहा है कि हमें डायरेक्टली इंडिया से फ़्लाइट लेकर आज प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं बम बम भोले साहब, आप ठीक हैं? ठीक ठाक हूँ जी। कैसी रही आपकी फ़्लाइट? इंडिया का सफ़र, इंडिया से पाकिस्तान का सफ़र ठीक रहा? बहुत बहुत अच्छा सफ़र रहा। मैं फ़्लाइट पे आया हूँ, लेकिन फ़्लाइट मैंने ਝੂਠ ਡੋਲਣ ਦਿਆ ਵਾ, ਫਲੈਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਤੁਰ ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਰਾਂ ਥੱਲੇ, ਸਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਨਾ ਡੋਲਣਾ। यार तू कितनी इज्जत रख ला, फ्लैट ते आया ही दसन दे। ਉਹ ਫਲੈਟ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਆ ਵਾ, ਫਲੈਟ ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਦੱਸ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਆਇਆ ਤਾਰਾਂ ਦੇ, ਸਹੀ ਦੱਸ ਯਾਰ, ਸਹੀ ਦੱਸ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਵਾ ਹੁਣ, ਤੂੰ ਇੰਡੀਆ ਚ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਵਾ। तू मुझे सच जितनी बोले, भी कराई सच बोले। बिस्ती कराई, मेरी गल सुन। मैं फ्लैट चो आया वा, ताना जो ये बंदा झूठ बोलदा, मैं फ्लैट चो आया। चाय वाय पिलाएं आपको?
हाँ जी चाय वैसे भी वाय पाकिस्तान की चाय तो बड़ी मशहूर होती है ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਚਾਹ ਇੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ सही। ਇਹ मुझे ਤਾਂ लग ਮਸ਼ਹੂਰ। मुझे लगता है बाबा साहब आप भी चाय पीने आए हाँ होंगे। जी हाँ जी मैं चाय पीने आया हूँ, लेकिन भाई ने चाह मंगा लो तुसी। अभी मैं मंगवा देती हूँ, मैं मंगवा देती हूँ चाय। ਓਏ ਤਮੈਨ ਸ नहीं, मैं आपको order करके मंगवा के देती हूँ। ਬਾਹਰੋਂ ਮਜਵਾਉਣੀ ਆ ਆਹ ਹੀ ਥੋਂ ਲੱਗਾ ਵਾ ਤੂੰ ओ भाई चाह पिला दे, कितनी देर देते आए हैं ਤੂੰ ਤਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰਾਉਂਦਾ ਮੇਰੀ ਯਾਰ यार डिस्ट्रिक्ट का जी देखो प्रोग्राम इंडिया जो आया नु भी देख ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਪਰ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ ਤੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਵਾ हमारे यहाँ ना चल पानी। मेहमानों को हम चाय लाजमी पूछते हैं। आपने देखा होगा कि टी वॉज फंटेस्टिक। हमारी चाय बड़ी अच्छी होती है और बड़ी प्यारी भी होती है और टेस्टी भी होती है। ये बताएं बम बम भोले साहब, मोदी साहब ठीक हैं हाँ जी, आजकल होशो हवास में हैं? मोदी साहब ठीक है, लेकिन आजकल ट्रम्प हमारे बहुत दिवाले हुआ है। ये ट्रम्प ने पता नहीं हमसे क्या लेना है इसने। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ओ यार वो की कही दसीए यार, पाकिस्तान की कोई गल होवे ते कहंदा ये नु गलत दसो यार की करिए मोदी दा। ਕਰਦਾ ਕੀ ਆ ਉਹ? ਉਹ ਐਵੇਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ। अच्छा ਅੱਛਾ ਟਰੰਪ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲਾ ਨਾ ਟਰੰਪ ਹੁਣੀ ਦਾਸ਼ਰੂਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ जहाज। ਤੇ ਸੱਚ ਦਿਦੇ ਨਹੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਤ ਦੱਸ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਟਰੰਪ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਫੇਵਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਯਾਰ ਦੇਖ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਸੱਚੀ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਗੱਲ ਲੈ ਆ। ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੈਠਾ ਵਾ ਐਬੀ ਡੈਬੀ अब सच बोल रहे हैं, अब सच बोल रहे हैं। हमारे यहाँ सच ही बोला जाता है। ਯਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਡਿੱਗੇ ਦੁਬਈ 'ਚ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਸਾਡੇ। ਦੁਬਈ ਚ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੰਜ ਚ ਦਿਦੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦੁਬਈ ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਡਿੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਇਹ ਉਹ ਵੀ नहीं, ਡਿੱਗੇ ਆ। हम उन जहाज़ों के हवाले से बात कर रहे हैं जो हक के जो मार्का हक हुआ था उसमें पाकिस्तानी पायलट्स ने गिराए थे। ਓਏ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦਸੀਏ ਜ਼ਰਾ ਫੇਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਟੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਸ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਕੀ ਨਾ ਲੋਹਾ ਲੈਲਨ ਚ ਵੇਚੋ। ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਬੰਦਾ। लेकिन चलो कोई ना कोई तो फायदा आ गया ना, था कोई तो कोई फायदा आ गया ना इन्हें। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਾਰਫ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਣਾ ਭੁੱਲਦੇ ਆ ਟੀਤੇ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ठीक है। ਨਹੀਂ ਟੀਤੇ ਟੀਤੇ ਉਹ ਟੀਕੇ। ਅਮਰ ਖਾਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਆ ਤਰਤੇ ਟੀਤੇ अच्छा अच्छा पी के। ਟੀਟੇ ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਟੀਟੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਐਂਜਨ ਤਮਖਵੀ ਦੀ अच्छा अच्छा अच्छा। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ तपस्वी जी। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੋਤਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੀਕੇ 2 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਭੈਣ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਿਓ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਯਾਰ ਤਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾ ਦਿੰਦੇ चाय ਯਾਰ, पिलाएंगे, ਬਾਹਰ चाय ਨਾ पिलाएंगे, ਪਿਲਾਉਂਦੇ आपको ਤੁਹਾਨੂੰ, चाय ਚਾਹ पिलाएंगे। ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਆਣੀ ਜੀ ਚਾਹ? ਭਾਜੀ ਚਾਹ ਪਿਲਾਉਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤਹਿ ਤਾਵਾ ਚਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂੰ ਆਜੂ ਜੀ संग सो गया सरकार। बस पानी चाय पिला आती दे। होगी, चाय आती होगी। नाश्ता नुश्ता करवाना अरे था इन्हें, नाश्ता हमारे नहीं मेहमान करवाना। है ये। मैडम देखो रात दे आए हैं ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਦਿਓ ਕੁਝ ਤੇ ਕਰੋ। ਛੱਤੀ ਦਾਲ ਸੁਣਨੀ हाँ सुनाओ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੇ ਲੰਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ हम्म, ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇੋਂ ਲੰਡੇ ਦੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰੈਂਡ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦਰੈਂਡ ਹੀ ਧਰਦੇ ਹਾਂ नहीं हमारे मेहमान हैं, चले एक जैकेट तो गिफ्ट कर देंगे, साथ चाय भी बनती पिलाएंगे है इन्हें। बनती भी है भाई एक हमारी बनती हम- है। मैं- सच बोलेंगे तो जी हम इन्हें गिफ्ट कर ਸ਼ਤਲੋਂ ਤਾਂ देंगे। ਚੰਦਾ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਤਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜੱਟ ਤੇ ਹੀ ਦਾਂਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਊਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਪਾਕਿस्तानी मेहमान ने तो बहुत इज्जत करते हम हैं बहुत मेहमान इज्जत की। करते हैं, हम बहुत इज्जत करते हैं ये मेहमानों मेरी गाल की। सुन लो, लेकिन पानी- शर्त ये है कि मेहमान सच बोलने वाला हो। अगर मेहमान सच नहीं बोलेगा ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਹੀ तो ਤਾਂ फिर- ਬੋਲਦੇ हम्म, ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਚੱਲ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਹਲਤਾ ਦਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਲਤੇ ਫਿਰਨੇ ਝੂਠ ਦੋਲ ਤੇ लाहौर में बंदरगाह आप लोगों ने दरियाफ्त करा ली थी। मैं तो स्पेशल विजिट करने गई लाहौर ये देखने के लिए कि कौन सी बंदरगाह है जो मैंने आज तक नहीं देखी पाकिस्तान में रहते हुए। ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਕੀ ਦਈਏ ਜਵਾਬ ਯਾਰ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਲਿਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਅੱਧੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਛੱਡਣ ਤੇ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਏ ਹੋਏ ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਸ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾ ਵੀ ਹਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਏ ਦਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅੱਡਾ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ बम बम बोले साहब ये बताएं
कि जब जंग का सोचा तो आप लोगों ने ये सोचा कि ये कोई फिल्म होगी कि आप लोगों के हीरो आएंगे, पाकिस्तान के जहाज़ गिराएंगे और चले जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान ने आप लोगों की फिल्में जो है ना वो सच कर दी, राफेल गिरा दिया हम लोगों ने। दरअसल ना इंडिया वाले लोग ही ऐसे हैं, ये समझते, जंग में फिल्म ही समझते हैं, ये ऐसे पाकिस्तान को कुछ समझते ही नहीं है। ये देखें, पाकिस्तान की फौज बहुत अच्छी फौज है, दुनिया में इसका नाम है पाकिस्तानी फौज। चले पाकिस्तान के जिन्नी देर ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਟਿਊਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਰੀਫ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਬਣਦੀ। ਤਾਰੀਫ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿੰਨੀ ਬਣਦੀ। ਚਾਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹ ਤੈਨੂੰ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੋ ਪਲਾਣੀ ਚਾਹ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੰਗ ਸੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦੇ ਸਾਦਾ। ਭਾਜੀ ਚਾਹ ਆਂਦੀ ਪਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੈਨੂੰ चाय हम ਚਾਹ आपको पिलाएंगे। ਚਾਹ ਆਂਦੀ ਪਈ। किट्टू साहब आप ये बताएं कि बम बम बोले के टैलेंट के हवाले से बताएं, कैसे क्या क्या टैलेंट है? ਜੀ ਦੰਦਨ ਦੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਟੈਲੈਂਟ ਆ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਅੰਨੀ ਇਹ ਬਣ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਥੁੱਥੋ ਇਹ ਬਣ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤਾਤਾ ਇਹ ਬਣ ਦਿੰਦਾ, ਤਦੱਥੀ ਇਹ ਬਣ ਦਿੰਦਾ, ਦਿਨ ਇਹ ਬਣ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਤੁਸ ਬਣ ਦਿੰਦਾ। जिस तरह से वो अभी अपनी उंगलियां ये साज बजा रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे गाना भी गाते हैं। ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਸਟੈਟ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਇੱਥੇ ਦਾਣਾ ਦਾਵਾਂਗਾ, ठीक है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਦਾ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਦੁਲਫਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੈਨ ਲੱਦਾਂ ਚ ਦੁਲਫਾਂ ਨਹੀਂ ਆਦੀਆਂ। ਸੈੱਟ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਾਂਦੇ ਠੀਕ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਚੱਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਲੀ ਤਾਲੀ ਦੁਲਥੋਂ ਤੇ ਤੋਂ 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 ਤਾਲੀ ਤਾਲੀ ਦੁਲਥੋਂ ਤੇ ਤੰਦੇ ਨਾ ਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤੰਦੇ ਓਏ? ਉਹ ਤੰਦੇ 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 ਨਾ ਡਾਲੋ ਨਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਨੈਨੇ ਦੋ ਤਾ ਠੁਠਨ ਡਾਲੋ ਤਾਲੀ 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 ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਾਲੀ? ਉਹ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ। ਹਾਂ ਤਾਲੀ ਕਾਲੀ, ਤਾਲੀ 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 ਦੁਲਥੋਂ ਤੇ ਦੰਦੇ ਨਾ। ओए होए, ये आप काली काली Okay. जुल्फों के फंदे के हवाले से बात कर रहे हैं, मुझे भी बात समझ डालो। हाँ जी थमन आउंदी तू तरी दा तेनू पता नहीं किरों होनी समझ। आउंदी है पानी पिला दे। आउंदी है चाय पिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, चाय पिलाएंगे। हाय हाय, संग मैं चाह रही हूँ कि इन्हें चाय पिला ही दें, नाश्ता भी आपने नहीं कराया, आपने की तो नाइंसाफी है। नहीं नहीं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਵੀ ਪਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ। हाँ जी, नाश्ता भी फिर नाल ही है जी मैडम। ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਮੰਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਬਹੁਤ ਤੱਤ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੜਾ ਥਲੌਪ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਨੁੱਤਰ ਤੇ ਥਲਾਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਤੱਥੇ ਤਰਨੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁੱਤੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਆਦਾ ਤੇ ਮਿਲ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨੁੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਣ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਮੈਂ। रेडी हैं आप? ना रेडी हैं पाकिस्तान। मैंने सुना भी है कि पाकिस्तान में मांगना बड़ा मुश्किल काम है। नहीं इशारों पे मांगना कि मैंने सुना कि बहुत हाई आसान होना काम? चाहिए। हाँ इशारों पे ठीक है। ਆਪਣੀ ਸੀਵੀ ਜਮਾ ਕਰਾਏ ਫਿਰਮਾਂ ਦੇ। सीवी ਥੀਵੀ ਦਿਓ ਪਹਿਲੇ। वो केड़ी सीडी? ਉਹ ਥੀਵੀ सीवी की बात कर रहे हैं, अच्छा सीवी सीवी की की बात। आप करें ना, इसको तो बात ही करने पता नहीं। मैं सीवी बात हो समझ गई। रही हूँ, मैं करती हूँ। आप बात करें इस तो तेरे में सदते सुभान अल्लाह। मैं बात कर रही हूँ आपसे, तेरी मैं बात शक्ल दे कर रही हूँ। सदते। ओ भाई, नहीं तरो जी तरो। आप मुझे सीवी तरो। सबमिट कराएं, मैं देखती हूँ कि आप पे कैपेसिटी है यहाँ पर इशारों पे मांगने नहीं के हवाले से। कैपेसिटी तो हमें बहुत है, मेरे कॉन्फिडेंस भी बहुत है, लेकिन ये कैसे मांगेंगे? आपको पता है इशारों पे मांगना कितना मुश्किल है? नहीं मेरे लिए कुछ मुश्किल कितना? नहीं है। कैसे दस। कैसे मांगेंगे? तरो। शेर का रिएक्शन ही होना चाहिए ना। ओए 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 इधर इधर नहीं, इधर ਨੂੰ ਐ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾ ਵਾ। 10 रुपये ਹਾਂ 10 बात रुपए है। मांगे। गड्डी गया ही नहीं। अब दे ले, पुलिस ले जाओ फिर तेन। दे। ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। हाँ हाँ 10 ये रुपए दस। नहीं है मेरे पास, कैश नहीं है मेरे ਕੈਸ਼ पास। ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਦੱਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵਾ ਬਤੂਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ। नहीं इस नाल मशीन भी लेके आवांगे एटीएम। ਅੱਛਾ ATM ਮਸ਼ੀਨ ATM ਮਸ਼ੀਨ ਜਿੱਦਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੀਦ ਮੰਦਨ ਵਾਲੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ लेकिन कथीर कर दे, खट्टर कथीर साहब कर, आपने कथीर कर। वैसे क्या कमाल का बिजनेस चूज किया है मांगने का, और क्या पर्सन चूज किया है जिसके पास आइडिया भी है कि कार्ड के साथ भी पेमेंट एक्सेप्टेबल है? देखें जी इंडिया वाले ज़रा जदीद दौर में दाना चाहते हैं जी, तो इस वजह से ये मांगने के लिए सही है। और हम इसको ATM मशीन दें दे। आज तो बंदा मेरे तो तुत्ते नहीं है दे
ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਰ मारेगा ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਗਾ ਠੀਕ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੀ। ਚਾਹ ਆਉਂਦਾ ही है आप गाइड करेंगे इन्हें? मुझे लगता है कि चाह इन्हें नहीं रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता नहीं चलेगा, नहीं, नहीं, स्टार्टिंग में कोई बड़ा गल नहीं, बड़ा तारीदार- मसला आएगा। ਇਹ ਤਾਰੀਦਰ ਬੰਦਾ ਵਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਿਓ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਚਾਹ ਪਿਲਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸੁਣ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੈਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਾ ਦੇਣਾ ਉੱਤੇ ਓਏ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਆਏ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦੇਣਾ ਉੱਤੇ ਤਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਓਏ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੰਡਤ ਆ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੱਭੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨਾਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤੂੰ ਪਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੇਕ ਮਾਰਨੇ ਆ ਉਹ ਸੇਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦਿਆ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਕਹਿਣ ਦਿਆ लेकिन ना मेहमान को चाय पिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम तब तक हमारे गेस्ट को चाय पिलाते हैं, लेकिन वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, आपके ही मजा आइए हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में जी बात हो रही है भारतीय मीडिया के हवाले से, और भारत से आए मेहमान भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, बम बम बोले, जिनसे हम जानना चाहते हैं कि उनका पाकिस्तान आने का मकसद क्या था, क्योंकि मकसद के बगैर मुझे लगता है कि विज़िट नहीं होना चाहिए। तो बम बम बोले साहब, मैं जानना चाहती हूँ कि आप पाकिस्तान क्यों आए हैं, मकसद क्या है आपका यहाँ आने का? मैं ना बहुत देर से ढूंढ रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में इधर या उधर मैं शादी कर लूँ। अब शादी की उम्र हो गई है। ਕਿੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ऑस्ट्रेलिया? हाँ ऑस्ट्रेलिया अमेरिका मैं सब ਆ ਥਾਬੂਆਂ ਨੇ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਾਰ ਦਾ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਦਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈਜਾਨ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਅੱਛਾ ਦਲ ਧਰ ਲੋ ਉਦਾਂ ਦਲ ਧਰ ਲੋ ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ। ਧਾਰ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਆ ਆ ਥਾਬੂਆਂ ਨੇ ਤੋਂ ਤਦੀ ਅੱਧੇ ਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਕਿਹੜਾ थाबू ਉਹ ਥਾਬੂਆਂ ਨਾ अच्छा अच्छा तो मैं शादी के हवाले से कहना चाहता हूँ अगर पाकिस्तान में मुझे कोई आप जैसी या एंकर हो ਕੀ आप जैसी ਤੇਰੀ ਨਸਲ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਦਰਖਤ ਦੀ ਓਏ ਆਪ ਜੈਸੀ मतलब ਤਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ कैसी लड़की चाहिए आपको? ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ आप जैसी एंकर हो आप जैसे स्टाइल हो आप जैसी लुकिंग हो ठीक है। हाँ आप हो तो मैं शादी कर लूंगा एंकर भी हो? ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹੁਣੀ ਨਹੀਂ ਤਰਨੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਤੀ ਨਤਰਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚੰਦਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਦਰਾ ਤੱਲੀ ਤੂੜੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ पाकिस्तान की शादी भी करनी ਉਹ है ਠੀਕ ਆ मुझे लगता है आपकी डिमांड ये होनी चाहिए थी कि लड़की की बस सांस चलती है। हाँ जी। आप इतनी डिमांड्स ਭਾਜੀ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਆ 26 ਅਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਦੀਆਂ ਚੰਨਾ ਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਹ ਦੇ कोई नहीं सरकार टीम ने भी देख लेंगे शादी पाकिस्तान की नहीं चाहिए आप जैसी हो होस्ट अच्छी हो लेकिन शादी चलेगी मेरे फिर आपके साथ और क्या क्या ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਛਾਦੀ ਲਈ ਤੂੰ ਤੁਰੀ ਲੱਭ ਲੈਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਲੱਭਨੇ ਤੁਰੀ ਤੋਈ भाई लबो फिर आप ढूंढे आप ढूंढे मैं या आप ढूंढूं? ढूंढे शादी के लिए मेरे को बड़ा मुश्किल काम है लड़की ढूंढना। नहीं नहीं, इतना मुश्किल भी नहीं है आजकल सोशल मीडिया का दौर है आप मेरी पिक डाले देखें भाई जी अगर ਆਪ ਦੀ ਪਿੱਤ ਡਾਲੇ हाँ डाले ਥੱਲੇ ਦਾਲਾਂ ਹੀ ਦਾਲਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਮੂੰਦੀ ਮਸਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦਾਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਤੈਨ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਮੇਰੀ ਤੇ ਦਾਲ ਥੋਨ ਇੰਨੀ ਤੇ ਦਾਲ ਤਰ ਜਿੰਨੀ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਦੇਖ ਛਤੂੜੀ ਹੋਆ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਨਾ ਤਰ ਸਮਝਿਆ ਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਗੱਲ ਯਾਰ ਛਾਦੀ ਵਾਲੀ ਤੂੰ ਤਾਦਾ ਲਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਈ नहीं आपके साथ शादी अगर हो जाए तो ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਰਦਾ ਪਿਆ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤੁਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੁਰੀ चलो ठीक हो गए ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਤੁਰੀ कुड़िया आप भी ढूंढे ना फिर भाई के साथ आप मैं भी तो जाए। ढूंढ दूंगी, लेकिन लड़की की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हाँ आजकल की जी। लड़कियों की रिक्वायरमेंट लिस्ट बहुत ज्यादा है। ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ- ਦੱਸੋ ਤੀ ਭਲੇ ਉਹਦੀ ਤੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣ ਲਾ गाड़ी है आपके पास? गाड़ी लेने लगाने की गाड़ियाँ की कौन सी लड़की- गाड़ी? गाड़ी बहुत जो आप कहें वही गाड़ी ये लेने मैं नहीं, लगाने- लड़की कहेगी। हाँ, मैं तो लड़की की ओए, डिमांड ओए, पे बात कर आपने रही हूँ। लड़की ढूंढनी ना लड़की तो आपने बताना लड़की को हाँ जी। कि इसके तेरी- पास तेरी ये भी गाड़ी है ਤੇਰੀ ਤੇਰੀ ਦੱਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ इसके पास फॉर्च्यूनर है इसके पास ऑडी है इसके पास आप सब बैंक बैलेंस है? बैंक बैलेंस तो बेबहा ऑस्ट्रेलिया में मैं इस तरह ही चल गए अमेरिका ਹਾਂਜੀ में ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈਗਾ ਵਾ डेंड नहीं बैंक वो केड़ा डेंड 350 ਜੈਸ ਤੈਸ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹਦਾ इतना बैलेंस ਹੁਣ नहीं चलता। 350 ਜੈਸ ਤੈਸ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹਦਾ इतना ਤੇ बैलेंस दद्दी? नहीं चलता। ਇਹਦੀ ਦੱਦੀ ਜਿਹੜੀ हाय ਹਾਏ। दस ਇਹਦੀ ਦੱਦੀ दस ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਇਹ ਟਾਇਰ ਛੋਟੀ ਨੇ ਐ ਤਾਂ ਇਧਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਇਧਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ
ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਦੱਦੀ ਮੇਰੇ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤਿੱਥੇ ਤਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਡਾ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ लड़की ढूंढना बड़ा मुश्किल टास्क है। बैंक बैलेंस होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए और सोशल मीडिया पे अच्छी पीआर और फॉलोअर्स भी होने चाहिए। ਥੌਲਦਰ ਬੜੇ ਇਹਦੇ Follower ਹਾਏ, ਬਹੁਤ ਹੈ। ਦੱਸਾਂ ਤਰੀਫਾਂ ਤੇਰਾ ਹਾਂ ਕਰ ਜਾ ਇਹਦੇ ਥੌਲਦਰ ਇੰਨੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੀ ਅੰਨੀ ਇਹਦਾ ਦੱਦੂ ਇਹਦਾ ਉਹ ਨਿੱਤਾ ਕਿਹੜਾ ਡੱਡੂ ਏ ਉਹ ਦੱਦੂ ਨਹੀਂ ਅੱਦੂ ਹਾਂ। ਅੱਦੂ ਹਾਂ ਅੱਦੂ ਇਹਦਾ ਨਿੱਤਾ ਭਰਾ ਥਾਰੇ ਦੇ ਥੌਲਦਰ ਆ ਥਾਰੇ ਦੇ ਥੌਲਦਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਮੇਰਾ ਫੋਲੋਵਰ ਆ ਤੂੰ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਤੇ ਕਦੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਤੀ ਤੇ ਥੌਲਦਰ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਦੱਸਣੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਦੱਸਣੇ ਮਿਲੀਅਨ ਚ ਫਾਲੋਵਰ ਨੇ फिर आपको अभी तक लड़की क्यों नहीं मिली है? अगर मिलियन में फॉलोअर्स हैं, गाड़ी भी है, बैंक बैलेंस भी है। हमेशा पाकिस्तान में शादी करना चाहता था तो मुझे ना गोरियों के बहुत टिकटॉक जब लाइव में बैठता हूँ ना मुझे गोरियाँ भी बहुत प्रपोज करती हैं लेकिन मैंने भी राती है तो वीडियो देखी है वो यहाँ पे दिखा नहीं सकता वरना मैं दिखा देता लेकिन गल इदां दी है भाजी ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਆ लेकिन ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ हाँ, एंकर लड़की आपको नहीं मिल सकती। ਐਂਤਰ ਤੁੜੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਆ क्यों जी डिमांड की है ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ मिस्त्रियाँ ना उन्होंने करके इस मजदूरी च कर लेंगे पाछो ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ मिस्त्री का काम से क्या लेना ਕੰਮ देना? ਆਉਂਦਾ वो ਤੁਹਾਨੂੰ केड़ा मिस्त्री ਉਹ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਥੱਲੇ ਥਰੋ ਦੇ ਇੱਟਾਂ ਸਿੱਟੋ ਦੇ ਉੱਤੇ हाँ ले इतना तू दस जो मर्जी स्टाली बोरियां 6-6 बोरियां लाई जाएंगे उत्ते बस शादी करा दे मेरी ਓਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਓਏ ਐਡਾ ਤੂੰ ਤਾਲਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਫਿਰ हाँ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਵੱਡੀ 10 ਚਲਾ ਲੂਗਾ केड़ी दस ਅੱਜ 72 ਛੀਤੀ बस ਹਾਂ ਚਲਾ ਲੂਗਾ ओ बाबा जी हर को सील है जिथे एडी कारां चला ली इतने जहाज चला ली दे दस ਉਹ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ एडी जल्दी नहीं देखते ठीक है ना ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਥਵਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਤਰ ਲੂਗਾ ਫਿਰ की करेंगे ਦੇਖ ਲੈ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਤਰ ਲੈਣਾ हाँ ਸਲਵਾਰ ਤਮੀਜ਼ ਸੀ ਲੂਗਾ हाँ सी लांगे जे एक लत्त वाली होवे ते ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਸੱਤੇ ਜਾਵਾਂ ਇਤਲਾਤ ਵਾਲੀ ਸਲਵਾਰ ਤਮੀਜ਼ ਤੇਰੀ ਆਦੀ ਓਏ ਯਾਰ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲੱਤ ਵਾਲੀ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਸੀ ਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਦਰਅਸਲ ਨਾ ਦੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ ਸੀ ਸਕਦੇ ਦੋ ਲੱਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਸੱਤੇ ਜਾਵਾਂ ਚੰਨਾ ਤੂੰ ਥਾਣੀਆਂ ਵਿਆਹ ਇੱਥੇ ਤਰਾਉਣ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਦੱਲਾ ਤੂੰ ਤਿਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰੀਬ ਦੀਆਂ ਤਰੰਨੀਆਂ ਵਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਕੋਈ मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा, आपके रिक्वायरमेंट्स भी कुछ हो रहे हैं, वो जिस तरह से चाह रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट मुझे समझ नहीं आ रहा। मिस्त्री का क्या लेना देना लड़की के ਜੋ मामले में? ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਰੀਏ ਉਹ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੂੰ ਨਾ ਜਰਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਤੂੰ ਨਾ ਤੂੰ ਤੇਲੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਮੈਂ ਨੂਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਨੂਨਾ ਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਲੂਣ ਕਾਂਦ ਵਿੱਚ ਲੂਣਾ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨੂਨਾ ਦਾ ਅੱਛਾ ਲੂਣ ਮਾਰਾ ਹਾਂ, ਲੂਣ ਮੈਂ ਮਾਰਾ। ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨੇ ਫੈਰਦਾਬਾਦ ਚ ਲੂਮਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵਾਂ। ਹਾਂ ਨੂਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ 40,000 ਤਨਖਾਹ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿੰਨੀ 40 ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਥੋੜੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸੱਤੇ ਜਾਵਾਂ ਦਸ। ਇਹਦਾ ਤਰੋਬ 40 तो बहुत कम है। ਦੱਸ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਧਰ ਲੈਨੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਭਾਜੀ 40,000 ਬੜੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾ ਨੂਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਕਿ ਲੱਭਦੀ ਚਾਹੀ ਨਹੀਂ 40 ਤਨਖਾਹ ਲੱਭ ਜੂਦੀ ਤੁਸੀਂ 40,000 ਤੇ ਫੈਰਨ ਕਰੋ ठीक हो गया लेकिन मेरी शादी होनी चाहिए मैं लूमा की मैं गटर कर लूंगा ਤੀ ਧਰ ਲੂੰਦਾ गटर कर लूंगा ਉਹ ਤੇੜੇ ਦਤਰ ਓਏ ਉਹ ਦਤਰ ਤੱਜ ਲੈਂਦਾ हाँ ਦੇਖ ਲੈ ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती लड़की की कि गटर निकल। ਦੇਖੋ ਮਿਹਨਤ ਤਰੂਦਾ ਤੇ ਤੁਰੀ ਇਹਦੇ ਹਲ ਦਾਉ ਦੀ दरअसल जी गल ये है कि मेहनत आ ये कोई हर्ज नहीं लड़की ਨੂੰ रोटी चाहिए मिलेगी लेकिन शादी मेरी जरूर करा ਓਏ ਉਹ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੇ ਬੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਧੇ ਨਾਲ ਦਈ ਆ ਉਹ ਥੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਟੀਮ ਆ तेरी थीम ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਟੀਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚੰਦਾ ਪਾਉਣੀਆਂ नहीं देनी है ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਤੇ ਬੈ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਛੇਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਉਹਦਾ ਬੜੀ ਵੱਡੇ ਚੰਦਾ ਮਾਰੂਗਾ ਵਾ ਫਿਰ ਉਹ अच्छा जी ਹਾਂ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆ ਉਹ। आप ना फिर भी आप ढूंढे लड़की कोई अच्छी ढूंढ ले आप ढूंढ ले लड़की ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। आपका दोस्त आपके साथ बैठा है, आपने कभी नहीं देखा कि अपने दोस्त का घर बस जाए? आपने कभी कोशिश नहीं की? ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਧਾਰ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ
ਉਹਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਤੇ ਵਿਥਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕਸੂਰ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਧਾਰ ਵਿਥਾਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਕਿੱਥੋਂ ਵਸਾਇਆ? ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾ ਮੰਗ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਮੰਗ, ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਇਆ। ਦੱਸ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ? ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਆਇਆ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਕੋਈ ਚਾਹੀਦੀ ਲਿਆ ਯਾਰ, ਸਾਡੀ देखना कोई इज्जतदार साडी इंडिया दी। ऑब्जेक्शन बनता है कैसे दोस्त हैं, दोस्त का भला नहीं किया आपने, कैसी लड़की ला कर दे दी। दोस्त के लिए हमेशा अच्छा सोचते देखो जी, इन्हें मैनू तिया इन्हें तिया ते मैनू ऐसी तुरी लिया ते जेदा सतैल बड़ा चंगा होवे, सतैल हाय ओदा इंज धर ते सतैल थी, फिर मैं ओनू नहीं आता, फिर मैं तो जा मोदा मार जुल्फों से खेले। क्या बात, वो नुसरत साहब की कवाली नहीं आपने सुनी, बहुत मशहूर है, तेरी काली काली जुल्फों पे ताली ताली जुल्फों ते ठंडे न डालो, ठंडे दिन ददने दो दा ठुठन डालो ताली। ओए तेरे मुंह ताली ताली इधर करना वा तू यार। आप ना अभी अपने दोस्त को समझाएं, आप जरा थोड़ा सा समझाएं इन्हें, थोड़ा सा बताएं कि पाकिस्तान के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। हम तब तक एक ब्रेक की तरफ चलते हैं कि मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और ब्रेक पे जाने से पहले हम बम भोले साहब के लिए लड़की जो है वो ढूंढ रहे थे, और लड़की ढूंढना आज के दौर में बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैंने ये टास्क जो है वो कंप्लीट कर दिया है। बम भोले आपके लिए लड़की जो है ना वो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, मैं आपको लड़की ढूंढ देती हूँ। बस लड़की की ये एक रिक्वायरमेंट है कि जॉब होनी चाहिए, और आपके पास कोई जॉब नहीं है। जो बहुत जोपा बहुत आप कौन सी जॉब है? बहुत जोपा गड्डियां कारां सारियां जोपा ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਜੌਬ ਆ ਤੇਰੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾਰ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਏ ਇਹ ਜੌਬ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਦੀ ਜੌਬ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਮੁੰਡਾ, ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਮਤਲਬ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕੀ ਤਰੋਗੇ? ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਢਾਹ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਢਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਧਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਢਾਉਣ, ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੱਸੀ ਆ, ਤੁੜੀ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕੰਮ। ਤਰੂ ਦਾ ਤੀ ਤੂੰ ਇਹ ਤੂੰ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਲਿਆਇਆ ਵੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ भी कुछ देखना है, तू भी मेरे नाल ही वे। तू लड़की की शादी फिर उससे करा दें, लड़की की तो नथवार रिक्वायरमेंट ਦੇ ਉੱਤੇ आपसे। ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲੀ ਆਂਦੀ ਫੋਟੋ, ਤੂੰ ਪਾਦਲਾ ਲੜਕੀ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਯਾਰ। ਲੜਕੀ ਵੀ ਤਾਂ ਤੈਂ ਦੇਈ ਨਾ, ਲੜਕੀ ਹੁਣ ਤੈਂ ਦੇਈ ਹੈ। अच्छा जी, लड़की कहन दे। ਹਾਂ ਲੜਕੀ ਹੁਣ ਤੈਂ ਦੇਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਾਦਲ। अच्छा जी, ਆ ਲੜਕੀ ਤੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਈ ਆ, ਹਜੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਤੇ ਬਹਿ ਐਡਾ ਤੂੰ। ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਯਾਰ, ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। लेकिन ਓਏ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾ लड़की कह रही है तुरी कि तैं अच्छी नहीं है। जॉब होनी मैं चाहिए आप- या लड़के का अच्छा बिजनेस होना चाहिए। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੈਂ ਦੇਈ, ਲੜਕੀ ਤੈਂ ਦੇਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਹੁਣਾ ਵਾ ਉਹ ਤੈਂ ਦੇਈ ਹੈ। अच्छा ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਕਹਿਣ ਦਈ ਨਾ ਕੋ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭੇਜ ਲਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ। ਤੇਰੇ ਸੱਤੇ ਜਾਉ ਬੜਾ ਕੰਮ ਲੱਭਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਯਾਰ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਰ ਤੇ ਕੰਮ ਦੱਸ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੰਮ ਦੱਸ। ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ। रिजेक्ट, ये लड़की Reject। जा रही कह रही है नहीं ये काम नहीं। ਆਪਣੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੇਰੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਹੀ ਏਡੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਵਾਲ ਕਟਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਤੇਰੇ ਤੱਤਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਲ ਤੇ ਤੱਤਨੇ। ਬਥੇਰੇ ਵਾਲ ਆ ਮੇਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਆ ਦੇ ਐ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡਲੇ। ਜਵਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਥਾਪ ਲਾਇਆ, ਤੁੜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਤੇ ਤੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂ? ਮੇਰੇ ਢੇਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਮੇਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ। ਤੂੰ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ ਬਹੁਤ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਅੰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲਣ ਦਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਉਹ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਵਾਲੀ। ਹਾਂ ਉਹ 'ਚ ਮੇਰਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੁਫੀਆ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਤੀ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਉਹ ਆ ਸ਼ੇਅਰ ਆ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਨਾਲ। ਓਏ ਅੰਦਾਨੀ ਨਾ इतना अमीर। ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਤੀ ਆ। ਸ਼ੇਅਰ ਇਹ ਲਿਖੀ ਦੇ ਆ ਉਹ ਆ। ਓਏ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੀ ਆ। मुश्किल लग रहा है आपकी शादी होना ਮੈਨੂੰ जिस ਨਹੀਂ तरह ਲੱਗਦਾ से ਇਹ ਤਾਂ हालात ਦਲੀਲ चल रहे ਤਰਾਊਗਾ। हैं। ਤੂੰ ਤੁੜੀ ਤੇ ਦਲੀਲ ਤਰਾਉਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਓਏ ਤੂੰ
ਸਿੱਧਾ ਹੋਤੇ ਬਹਿ ਇੱਥੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੂੰ ਉੱਠਣ ਤੂੰ ਤਾਂ 6 ਬਸਤਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ। ਭਾਈਜਾਨ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ। ਮੇਰੇ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 'ਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਆ ਬਹੁਤ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਸ਼ੇਅਰ ਆ। ਟਰੰਪ 'ਚ ਵੀ ਹਾਂ, ਟਰੰਪ ਫੇਰ ਦੇ ਠੀਕ ਨਾਲ ਆ। ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਹੁਤ ਉਹ ਆ 'ਚ ਮੇਰੇ। ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਨਾ ਟਰੰਪ ਵਾਲੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ 'ਚ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਨਟ ਕਾਮਰੇ ਸੀ ਸੀਗੇ। सही। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕੈਨਿਕ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆ। ਬੜਾ ਥੇਰ ਆ ਤੇਰਾ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਥੇਰ जवाब है मुझे लगता है यार, जवाब 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 हो ना जाए। दवाई यार, ਜਵਾਬ ਅਗਲੀ ਨੇ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਵਾਬ ਆ। ਨਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੱਸ ਫਿਰ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੱਸ। ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੁਫੀਆ ਕੰਮ ਵੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆ। ਤੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ? ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਇੰਡੀਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ 15 ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ PK2 ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਮਾ ਕਾਸਟ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ? ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਆ? ਉਹ 'ਚ ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਕੀ? जय बम बम बोले, जय बम बम, प्रभु का मंत्रक आ गया हमारे पास। वही अब ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਚੰਦਾ ਚੁੰਦਾ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਪੰਡਤ ਦੇ। ਓਏ ਬਸ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਫੇ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਰੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਰੀਜਨਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਰ ਸਕਦੀ। ਚੰਨਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਤਿੱਥੋਂ ਲਾਲ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਤੇਰੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੱਥਾਂ ਤਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤਿੱਥੇ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤ ਦਾ ਹੀਰੋ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸੀਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ PK2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਗਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੰਮ। ਏਦਾਂ ਤੂੰ ਦਾਹੂਦ ਅਲੀ, ਕਿਹੜਾ ਗਲੀ? ਏਦਾਂ ਤੂੰ ਦਾਹੂਦ ਅਲੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ? ਉਹ ਦਾਹੂਦ ਅਲੀ। बाहुबली अच्छा, बाहुबली। बाहुबली। ਏਦਾਂ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਬਸ ਤੁਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਤੂੰ ਸਿੱਧੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿਸ਼ਤਾ। ਔਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਤਾਂ ਨਿਆ ਵਾ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਤਾਂ ਨਿਆ। शुक्र है रिश्ता अब रिश्ता। देखते हैं कि रिश्ता फाइनल हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। वक्त हुआ है जी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और सिटी एट 10 में जी हम ढूंढ रहे हैं बम बम बोले के लिए लड़की। और ब्रेक पे जाने से पहले लड़की ने हाँ कर दी थी, लेकिन फाइनल फैसला जो फाइनल फैसला भी रहता है। मेरे दादुल दा प्यारा दंदरी दे दिल दा थांदारा नी नीर नेरा ने नीर नेरा जेठां दा राजा नेरे ओ घोड़ी चढ़िया। हाँ, पूरा पूरा था। जेठां दा राजा नेरे दा दिल दा प्यारा दंदरी दे दिल दा थांदारा नी नीर नेरा। जा 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 जा। लेकिन अभी फैसला बाकी है। लड़की ने अभी हाँ नहीं की है और लड़की अभी भी सोच विचार कर रही है। लड़की ये पूछ रही है कि शादी वाले दिन क्या पहनेंगे आप? शादी वाले दिन हम अपना कौमी लिबास। तो मिल बात वो तेरा तुम्हें पता नहीं हमारे कौमी लिबास? नहीं नहीं आप तो नहीं, तैयार हमारा कौमी लिबास पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। कौन से वाला? हरा। ਓਏ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਦਨ ਵਾਲਾ ਵਾ ਓਏ, ਮੰਦਨ ਵਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ओ यार सारा कौमी लिबास है भाई। ਉਹ ਤੇਰੇ ਟੋਮੀ ਲਿਬਾਸ ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਦੇ ਜਾਵਾਂ ਓਏ। ਉਹ ਮੰਦਨ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਆ ਉਹ। और नहीं भाई साथी वही पाना कौमी लिबास। ਤੇਰੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਦਤੇ ਜਾਵਾਂ ਟੋਮੀ ਲਿਬਾਸ ਨਾ ਥਿਰ ਤੇ ਤੀ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਤੂੰ, ਥਿਰ ਤੇ ਤੀ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। सिर ते वही जो रही रखते हैं ठीक। और रंग बिरंगी टोपी। ਓਏ ਉਹ ਮੰਦਨ ਵਾਲੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਤੇਰਾ ਦਿਆ ਵਾ। ओ की मेरा ब्याह वा केड़ा दिया गई है ना मेरा ब्याह। ਦਿਆ ਦਿਆ ਤੇਰਾ। ਹਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਦਾ ਰਾਦਾ ਨੇ ਬਹਿ ਜਾ। अभी ये सोच रखें कि अभी लड़की ने हाँ नहीं की हाँ है, जी। तो इसीलिए अच्छा अच्छा सोचें और लड़की को इम्प्रेस करने के हवाले से कोई स्टाइलिश बात करें। आप कह रहे हैं कि ग्रीन कलर का सूट पहनेंगे। ग्रीन कलर का सूट कौन पहनता है अपनी शादी पे? ये कौमी लिबास है, हम यही पहनेंगे। ਹਾਂਜੀ हाँ जी भाई। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਦਾ ਵੀ ਖਾਓ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਤੇਤੇ ਆ, ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਤੇਤੇ ਆ। मैं तो बाबा जी पूरे पहाड़ दे नाल घोड़े थे। ਹਾਂਜੀ घोड़े थे। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋਤਾ ਰੇੜੀਆਂ ਤਲਾਈਆਂ ਵਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਘੋੜਾ ਚਲਾਉਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਆ? ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਥੋਤਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਆ। खोता रेडी दे आवांगे चलो। ਚਲੋ ਜੀ ਨਾ लड़की मुझे लग रहा है कि ना कर दे। ਅਗਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਥਾਰ ਟੂਨਰ ਤੇ ਆਵੇ। नहीं नहीं मैं खोता रेडी ते आना सी भाई, क्योंकि ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੇ ਰਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਮੰਦਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਦੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਜਾਣਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਖੋਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਾਜ ਤੇਤੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਬਰਾਤ ਫੇ ਮੈਂ ਖੋਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਬਕਾਇਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਖੋਤਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣਾ ਪਿੱਛੇ। ਤਕੜ ਦਿਨ ਤਕੜ ਦਿਨ ਤਕੜ ਉਹ ਦਿਨ। ਤਗੜਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪਾਗਲ ਆ ਯਾਰ ਤੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੁਆ ਬਤਰਾਉਂਦਾ।
ਅਗਲੇ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਓ ਲੈ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਥੋਤੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਮੇਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਖੋਤਾ ਮੇਨਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਥੋਤੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਥੋਤੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੂੰ ਦਲੀਲ ਤਰਾਉਂਦਿਆ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਧਾਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਟਰਸਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਤੇ ਆਵਾ ਤੱਲੀ ਤੁਰਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਇੰਟਰਸਟ ਚਲੋ ਪਾਣੀ ਮੰਗਾ ਲਾ। ਚਾਹ ਬੁਲਾਣੇ ਤੈਨੂੰ, ਤਾਹ ਪਿਲਾਉਣੇ ਤੈਨੂੰ, ਤਾਹ ਪਿਲਾਉਣੇ ਤੈਨੂੰ। चाय बस ऑर्डर की है, चाय आ रही ਚਾਹ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਚਾਹ ਆਉਂਦੀ ਤਈ ਜਲਦੀ ਮੰਗਾਓ ਨਾ ਚਾਹ ਫੇ। ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਆਉਂਦੀ ਆ ਚਾਹ ਤੂੰ ਹੌਸਲਾ ਧਰ ਲਾ। ਅੱਛਾ ਚਾਹ किट्टू मुझे आउंदी लगता है। है कि लड़की की तरफ से ना हो गई है। लड़की कह रही है कि ये जो ख्वाब लेकर पाकिस्तान आए थे ना कि पाकिस्तान से दुल्हन लेकर जाएंगे, वो ख्वाब पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। ਲੜਕੀ ਤੋਂ ਤੈਂ ਨਾ ਤਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਰੋ ਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਵੱਤੇ ਉਡਾ ਲੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਮਚਿੱਟੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮੁੱਛਾਂ ਉੱਡ ਦਈਆਂ ਹੈ। ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੋਚ ਲਓ, ਇਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਹੀ ਲੜਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਹੱਥ ਮੈਰ ਤੇ ਦਊਂਦਾ, ਹੱਥ ਮੈਰ ਤੇ ਦਊਂਦਾ ਤੁਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ये बताएं। ਹੱਕ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਦਵਾਂਗੇ ਜੀ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੀ ਉਹੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਤੀ ਉਹੀ ਭਾਈ 5-10 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਅਸੀਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਤੇ ਦੇਣੇ। ਮੂੰਹ ਓਏ ਮੰਦਰ, ਓਏ ਮੰਦਰ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਵਾਲੇ 10 ਰੁਪਏ। ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੂੰ ਬੜਾ ਲੋਤਲ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੰਦਰ ਆਣਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਥੋ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋਸੋ ਉਹ ਹੁਣ ਸੋਸੋ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 5 ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। जी, लेकिन अब लास्ट चांस है, आपके पास लास्ट चांस है। मैं लड़की से खुद बात करूंगी, तो आप उसे किस तरह से इम्प्रेस करेंगे? अब आपके पास लास्ट चांस है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुल्हन पाकिस्तान से हो तो उसे इम्प्रेस करना पड़ेगा आपको। ਤੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਡਰੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੂੰ 30 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਲਈ- ਮੈਰ ਪੈਸਾ ਤਿੰਨਾ ਦਾ ਖਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ। ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆ ਬੇ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਪੈਸੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਨੈਟ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਖਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਤੇਰਾ ਦਲੀਲ ਤੇਰਾ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਦਿਖਾਉਣੇ ਉਹਨੂੰ ਐ ਤਰਤੇ ਤੈਜ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹਾਂ ਲਟਾਵਾਂਗੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਲਟਾਵਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਦਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਉਰਦੂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਜਮਾ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੀਆਂ, ਢੇਰ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਪੈਸਿਆਂ ਓਏ ਦੇ। ਉਰਦੂ ਬੰਬਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਦਮ ਵਾਲੀਆਂ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਤ ਆਏਗੀ ਉਹ ਤਰੀਕ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦੇਗੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਬਰਾਤ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ। ਲੈ ਦੇਖ ਤੂੰ ਵੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਬਾਦਰ ਵੀ ਚਤਨਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਉਹ ਜਾਊਂਗਾ। ਬਾਰਡਰ ਚਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹੀ ਚੱਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਿਆ ਵਾ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਟੱਪੂਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਆ। ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਗਿਆ लड़की का जवाब है जी, बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है। ਇੱਥੇ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। नहीं मुझे ये बताएं लड़की की ना है या आपकी? ਓਏ ਲੜਤੀ लड़की की। ਲੜਤੀ ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਲੜਤੀ। अच्छा लड़की ਆ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤਿੱਧਰੋਂ ਤੰਦਾ ਪੈਣ ਦਈਆਂ। अच्छा जी ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਲੀਲ ਤਰਾਉਂਦਾ। अच्छा जी ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੁਰੀ ਓਏ ਆਏ कुड़ी दा ना ले मैं दुल्हन लेके जानी है तो मेरा दिल तक करता ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਥੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੂਗਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੀ ਥੇਰਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ। लेकिन और यहाँ अच्छी पर एक लगा। सवाल ये भी बनता है, चलो मैं लड़की से दोबारा से बात करती हूँ, लड़की को दोबारा से मनाते हैं, चलो लड़की मान गई, शादी हो गई, तो उसे वापस कैसे लेकर जाओगे? आप तो बॉर्डर की तारों के नीचे से आए हैं। उसे वहां से ही जहाँ मैं ऐसे आया हूँ। ਉਹਦੀ ਬੱਥੀ 'ਚ ਫੈਰ ਮਰਵਾਉਣਾ। ओ नहीं हो ਉਹ ਬਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਲੀਆਂ ਹੀ ਚੱਲਣੀਆਂ ਵਾ, ਤੂੰ ਬਾਦਰ। केड़ा गार्डर ओ बॉर्डर ਹਾਂ ਦਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਹਾਂ। ਦਾਦਰ ਤੇ ਜਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੋਲੀਆਂ ਵੱਜਣੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ? उन तो पाके जिदा आप आए ਤੇਰੀ ਉਸਦ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਆਪ ਨਾ ਟਪਿਆ ਜਾਈਂ ਤੇ नहीं टपदे हुए ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਈ। ਤੁਰੀ ਦੇ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਰੀ ਦੀਆਂ, बिल्कुल। ਤੁਰੀ ਦੀਆਂ ਦੰਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਉਹ ਤੈਨੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਓਏ ਦੰਦਾਂ ਭਾਸ਼ੀ ਯਾਰ डिमांड्स। ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਅੱਛਾ ਦੰਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਰੀ ਦੀਆਂ। ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਯਾਰ, ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਜਰਾ। ਧਾਰ ਦੇ ਡਾਲੇ ਲਾ ਲੂੰਗਾ, ਦੱਸ। ਜਾਲੇ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, झाड़ू देंगे, बर्तन धोएंगे, और क्या क्या डिमांड्स होती हैं? ਧਾਰ ਦੀ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰ ਲੂੰ। ਸਫਾਈਆਂ ਭਾਂਡੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਆਟਾ ਤੱਕ ਗੋਲ ਲਾਂਗੇ। ਬਸ ਕੋਈ ਇਸ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਿਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਓਏ ਏਦਾਂ ਤਾਤੋਂ ਤੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ? ਐਡੀ ਤੇਰੀ ਤਾਤੋਂ ਤਬੀਅਤ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵਾ।
ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਤੂੰ ਨੱਟ ਚ ਰੂ ਲੈ ਤੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਠੇ ਬੰਨੇ ਹੋਣ। ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨੱਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਰੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ। ਤੁਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨੱਟ ਚ ਰੂ ਲੈ ਤੇ ਆਵੇ ਮੁੰਡਾ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ हाँ, लड़की ਡਿਮਾਂਡ की ਨਹੀਂ, डिमांड है। ਡਿਮਾਂਡ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਡਿਮਾਂਡ ਤੁਰੀ ਮੈਂ ਤੁਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੁੰਡਾ ਆਵੇ ਨੱਟ ਚ ਰੂ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ? ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਰੀ देखा तो उन्होंने ही है लेकिन जी। मुझे बड़े अफसोस से बताना पड़ रहा है जी, बम बम बोले यहाँ से जाएंगे बगैर लड़की के। लड़की ने इनकार कर दिया है, अब पाकिस्तान से खाली हाथ जाएंगे। हाँ, चाय ज़रूर हम आपको पिलाएंगे। बम बम बोले साहब बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन अफसोस से कहना पड़ा है आपको लड़की नहीं मिल रही है। बहुत शुक्रिया अली रज़ा किट्टू साहब फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। हमने देखा कि बम बम बोले साहब बड़ी उम्मीदों से पाकिस्तान आए थे लड़की लेने, और पाकिस्तान की जो मेहमान नवाजी है इन्हें बड़ी पसंद आई है, बट लड़की ये लेकर नहीं जा रहे हैं। इसी के साथ मैं भी शबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।